इस्लामाबाद में क्या वाकया पेश हुआ है? आपने भी टेस्ट किया? जहाँ वो पकड़ा गया ना, वहाँ मैं पुलाव खा चुका हूँ। लजीज था? बहुत। आप ब्लैकमेलर भी हैं? कहाँ मैंने ब्लैकमेल किया जी, बताएं जरा। जिले के खिलाफ आपने वीडियोस की बनाना शुरू की, फिर आप कहते हैं मैं ब्लैकमेलर नहीं हूँ। तो मुझे एक वीडियो दिखा दें जिसमें आपने दोबारा जाके गलत रिव्यू दिया हो। डकी भाई, उसमें लोग ये कहने लग गए तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया डकी ने। मैंने सुना है कि सारे फूड व्लॉगर्स आपके खिलाफ हैं। ये वो लोग खिलाफ हैं जो कि 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो कि फैंसी फूड बेच रहे हैं। प्रोफेशनल जेलेसी? सर बिल्कुल है। दूसरे व्लॉगर ने मुझे बोला यार वो बंदा कह रहा है कि विकी पांडे को चपेड़े मारने को दिल करता है। फूड व्लॉगर्स रील्स बनाने के लिए भी ब्लैकमेल करते हैं रेस्टोरेंट्स वालों को? बहुत सारे हैं। गुलबर्ग में एक रेस्टोरेंट है, ना मसाला है बीफ पे लगा हुआ, ना मिर्च है, हाइप बहुत अच्छी है। और वो किसने की है? आप लोगों ने। टोरंटन मार्केट में जो इतना मुर्दार गोश्त होता है वो किधर जा रहा है? बाकी वो वाले लेके जाते हैं जो 250 का 300 का जिंगर बेच रहे हैं। जो आपको 250 का 200 का जिंगर दे रहा है उसमें गड़बड़ है। हमारे लाहौर में ना एक बहुत बड़ा नाम है मन्नू सिरीपाई, उसके साथ मेरा थोड़ा सा झगड़ा है। यार कोई बंदा है जिससे आपका झगड़ा नहीं है तो आप छापा क्यों मारते हो? उसको पता भी नहीं वो किस कैफियत में बैठा हो सकता है, वो भी ख्याल करना चाहिए आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अब्दुल सदीक और आप देख रहे हैं दी ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट। और उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे और हम भी उतनी खैरियत से हैं जितने आप। और हमारे साथ मेहमान जो आज मौजूद हैं, बड़े स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अक्सर आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी कि खाबे खा रहे होते हैं, खाने पकवान दिखा रहे होते हैं आपकी स्क्रीन्स पर, जिन्हें देखकर पाकिस्तानी तो महसूस होते ही हैं, बल्कि ओवरसीज़ क्लाइंट्स और ओवरसीज़ जो आपकी ऑडियंस है वो भी कहती है कि यार की करदा पे है, इधर सानू मिलना ही नहीं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली विकी पांडा। बड़ा इन्होंने एक चुन के नाम रखा हुआ है, इनसे ये भी पूछेंगे कि ये नाम क्यों रखा गया। सर वेलकम टू दी ब्लू ट्रुथ डिजिटल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तबीयत मेरी देख के लोग पहचान जाते हैं मैं खुशहाल। माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुशहाल रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपसे बड़े मुख्तलिफ सवाल हम करने जा रहे हैं और आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ और मैं चाहता हूँ मुख्तलिफ हूँ, ठीक। क्योंकि एक ही सवालों के जवाब दे दे के मैं भी पक चुके हैं। हाँ। ठीक हो गया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अभी इस्लामाबाद में क्या वाकया पेश हुआ है? आपने भी टेस्ट किया? यार मैं भी कर ली हो गलती से, क्योंकि जहाँ वो पकड़ा गया ना, हाँ। वहाँ मैं पुलाव खा चुका हूँ। कौन सा पुलाव? बीफ पुलाव। और उसमें उम्मीद है आपको कि खोते होंगे? यार अब खबरों से तो लग रहा है, लेकिन मैं भी अब अल्लाह बेहतर जाने। लजीज लेकिन था? बहुत बहुत उसको एक वहाँ पे ना तरनोल में अच्छा। एक पुलाव मिलता है, बड़ा फेमस पुलाव है वो। और इस्लामाबाद, बल्कि जो कोई इस्लामाबाद से आगे भी जा रहा हो तो वहाँ रुक के जीटी रोड से वहाँ रुक के खाता है। ठीक है। और हम भी स्पेशली वहाँ रुक के खाते हैं। ठीक है। कि यार ये पुलाव खाएंगे, किलो के हिसाब से मिलता है। अच्छा। इतनी बड़ी उसमें हड्डी होती है, मिख निकाल निकाल के जब उसको खाते हैं ना, उसका जो टेस्ट होता है ना, अब वो अल्लाह बेहतर जाने। इतनी बड़ी मिक्स तो खोते की हो सकती है, वो मटन की या बीफ की नहीं हो सकती। यार ये मैं अगर आपको बताऊं ना, देखें तौबा तौबा। ये तौबा, हम ये नहीं कह रहे कि उनकी है, हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना चल रहा है, इतना उनका पुलाव बिकता है। ठीक है, उनको क्या जरूरत है कि वो खोता खिलाएंगे? जब एक चीज अवेलेबल है, कट्टा अवेलेबल है, वच्छा अवेलेबल है, तो वो खोता क्यों? हालांकि खोता महंगा पड़ता है। अच्छा, आपको ये चीज़ का आइडिया है कि खोता महंगा पड़ता है? हाँ, उसकी स्किन महंगी बिकती है, उसका दूध महंगा बिकता है, क्योंकि वो चाइना में यूज होता है कॉस्मेटिक के लिए। ये हमने देखा है और सुना है। ठीक है। कोई मेरी अपनी वर्किंग नहीं है। सही है। और अगर यार देखे, वो पकड़े भी वो चाइनीज ही गए हैं और ये इंकशाफ हुआ है। हाँ। अभी कोई और 25 मन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें हड्डियां भी थी और सब कुछ था। अब मैं भी यार ये मैं अल्लाह ही कुछ बेहतर कह नहीं जानता है, सकते। कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर देखे, लाहौरिये तो पहले ही बदनाम थे। लेकिन अब देखें वो हमें छेड़ते थे। हाँ, ये उनको देखें, हाँ, वो अब वो नहीं मुकाफाते छेड़ते। अमल है हाँ, मुकाफाते अमल है कि जो छेड़ा है फिर उन्होंने अब लोग हमें भी, लेकिन हम छेड़ेंगे नहीं उन्हें, क्योंकि उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। हाँ। जिसने भी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के फाइन डाइनिंग में वो खोता टेस्ट किया फाइन होगा। डाइन का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि फाइन डाइन में बीफ बहुत कम बिकता है। ठीक है। ज़्यादातर तो मटन वगैरह बिकता है, लेकिन स्टेक्स तो बिकते ही हैं ना। हाँ स्टेक, हाँ ये हो सकता है, हो सकता है। हाँ। मे भी प्रोटीन भी बहुत होती है उसमें, प्रोटीन भी बहुत क्योंकि होती है। ताकत वाला जानवर है। कोई जिम फ्रीक्स भी खा के कह रहे होंगे यार हाँ दलतियाँ ही मारी जा रही
पूरे जिम में दुलत्तियां ही बज रही हैं, और ये ना पता चले कि यार आज दुलत्ती क्यों, मेरी लत क्यों ज्यादा हिलती हुई है। कुछ बहुत सारे लोग उस पर मीम्स भी बना रहे हैं हाँ, कि वो गधा खा लिए जी, वो अब टांगे मारने को दिल कर टांगे मारने को दिल बन रहा है। सही हो गया। अच्छा विकी, स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। हाँ। लोगों को पता भी है आप क्या कर रहे हैं आजकल, माशाल्लाह यू डूइंग ग्रेट। मुझे ये बताएं कि कब आगाज़ किया इस फूड व्लॉगिंग का, और कहाँ से शुरू किया, और अभी तक जो जारी है सफ़र, अल्लाह आगे भी जारी रखे, आमीन। वो कैसे जा रहा है? जा तो बहुत अच्छा रहा है, टांग खींचने वाले भी बहुत हैं, लेकिन ऊपर चढ़ाने वाला भी जो ताकत है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, खुदावंद ताला की। सर जर्नी स्टार्ट हुई थी 2024 से। 17 जुलाई को पहला व्लॉग अपलोड किया था मैंने फूड क्या का। सोच के कुछ नहीं, बेगम का एक असरार था। बेगम का ये था, वो यूट्यूब देखती थी कोविड के अंदर, ठीक कि फलां ने गाड़ी ले ली, फलां ने बंगला बना लिया, फलां पैसे ले रहा है, जो यूट्यूबर्स करते थे जी, तो बेगम कहती थी आप भी कुछ करें। ठीक है, फोटोग्राफी का तो काम था मेरा पुराना ना, ठीक है। वेडिंग्स की अपना फोटोग्राफी करनी, वीडियोग्राफी करनी, 19 साल से मैं कर रहा था। अच्छा, लेकिन कैमरे के बेसिकली प्रोफेशनली प्रोफेशनली वीडियोग्राफर एंड फोटोग्राफर। हाँ, वो हूँ 19 साल से वेडिंग काम कर रहा का, हूँ। बिल्कुल, ठीक है, वेडिंग का भी, कॉर्पोरेट्स का भी। ठीक है। तो वो बेगम कहती थी कि बड़ा आसान है आपके लिए, तो आप तो रोज काम करते हैं, तो मतलब आप आपका करें। कैमरे के साथ ही काम है, हाँ। तो मसला नहीं है। तो मैं, लेकिन वो कैमरे के पीछे रहता था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं काम कर सकूं। तो खैर सर, बेगम ने कहा जी अब आप करें, कुछ करें। मैं कहता था मुझे कुछ आता नहीं, मैं क्या करूंगा। मैं ना तो, एक तो मेरी बॉडी इस तरह की थी कि मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता था, ठीक, खाना खाना आता था। उसकी पहली रीज़न ये थी कि मैं अंदरून का रहने वाला हूँ, सही हो गया। तो प्योर लाहौरिया हूँ मैं, यानी कि आँख मेरी लाहौर में, यानी कि अंदरून में खुली है। अंदरून में खुली है। तो बेगम ने कहा जी कुछ करे, तो मैंने सोचा यार मैं फूड का कर सकता और माइंड में विजन ये था कि यार हमने भी गाड़ियाँ, बंगले और ये चक्कर करना है। सर बिल्कुल ठीक था, है। बिल्कुल था कि यार यूट्यूब पे जाएंगे, छा जाएंगे, मिलियंस व्यूज आएंगे, पैसे आएंगे, अच्छा बड़ा घर बना लेंगे, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो जाएंगी। लेकिन वो हकीकत कुछ और ही होती है, दिखाया कुछ और जाता है। हकीकत क्या होती है? हकीकत यार नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना जो है वो फूड के अंदर इतना पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है। बाकी अगर आप फैमिली व्लॉगिंग करें तो उसमें में भी हो सकता है। पहली बात तो ये है कि यूट्यूब की जर्नी आसान नहीं होती, बड़ी मुश्किल होती है। आपको टीम वर्क के साथ काम करना पड़ता है, खुद से पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, तो मुश्किल काम है, इतना ईजी नहीं है। तो आ जाए अपनी बात पे कि बेगम ने किया कि आपने करना है, ठीक, करना है। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार चले फूड का कर लेते हैं। बेगम को कहा बनाए जी, मटन मछलियाँ बनाए। अच्छा, उसने मटन मछलियाँ बनाई देसी घी के अंदर, उसका मैंने वॉइस ओवर किया और खाया, बताया लोगों को। और वो पहली वीडियो थी, जो पहली वीडियो 5-6 लाख क्रॉस कर गई अच्छा, ओवरनाइट। वेरी तो नाइस। वहाँ से जो था ना, फिर ये हुआ टिकटॉक पे, ठीक है, फिर ठीक, वहाँ से ये हुआ कि यहाँ ना इसको करना चाहिए, लोगों ने पसंद किया। कोई भी प्लेटफॉर्म पे जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं ना, आपको सबसे पहले ये होता है कि यार फलां बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक कह रहे हैं। या मेरा दोस्त क्या सोचेगा, यार इसको बोलना भी नहीं आता। हाँ। एक तो तालीम की कमी थी, मैट्रिक ठीक, किया क्या मैं, कोई पढ़े? मैट्रिक तक बस, ठीक है, उसके और बाद उर्दू मीडियम में पढ़े। इस पे भी आएंगे कि कंटिन्यू क्यों नहीं किया, लेकिन अभी आप ये हाँ, जारी रखें जो हाँ। बात बता रहे हैं। तो वो सर जी वायरल होगी वीडियो। थोड़ा सा था यार, ससुराल वाले क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, लेकिन उन सब चीज़ों को भुला के मैंने अपलोड कर दी। ठीक है। फिर वो जब पहली वीडियो जब आपकी वायरल होती है, जब व्यूज़ आते हैं, जब कमेंट्स आ रहे हो अच्छे अच्छे, तो फिर आप रुकते नहीं हैं। फिर आपका दिल करता है यार मैं दिन में 5-5 वीडियोस अपलोड करूं, क्योंकि शोहरत का जो नशा होता है ना, वो बहुत बहुत एक ना अजीब ही नशा है। बिल्कुल बिल्कुल शोहरत का नशा, बिल्कुल, ये एडिक्शन है। हाँ। फिर ये हुआ जनाब कि मैंने डेली निकल जाना, रोज़ 3-3 4-4 वीडियो शूट कर रहा हूँ, डेली अपलोड कर रहा हूँ, व्यूज़ आई जा रहे हैं माशाल्लाह, आई जा रहे हैं, फेम मिले जा रहा है। अब पूरा 1 साल हो गया माशाल्लाह, वाह। और अब रुकने का नाम नहीं है, बस अल्लाह ने बाजू पकड़ी हुई है, बस निकले जा रहे हैं आगे, सही हो गया। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। घर वाले भी फूडी थे या आप अकेले ही? मेरा पूरा खानदान फूडी है, खाबे, पूरा खानदान, शौकीन है पूरा। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक था, ये जेनेटिकली मेरे अंदर आई, जेनेटिकली आई है। यही चीज़ होती है कि कई लोगों को अंदाज़ा होता है कि यार हाँ जेनेटिकली चीज़ें आगे चल रही हैं, परस्यू कर रही हैं। अच्छा, पढ़ाई वाली बात हम लोग कर रहे थे, क्या वजह बनी थी विकी के पढ़ाई छोड़ दी? यार इस चीज़ का अभी भी दुख होता है कि पढ़ाई बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है, इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक। अब आके एहसास होता है जब से आप फेम की सीढ़ी चढ़ते हैं, तब आपसे कोई इंग्लिश में बात कर रहा हो, तब एहसास होता है कि यार काश पढ़ लेते। उस वक्त इसलिए नहीं पढ़ पाए, कुछ हालात इस तरह के थे वाले क्या हालात थे? बस नहीं, कुछ पैसे नहीं थे, या कुछ ना, मैं सबसे छोटा था,
तो इतने वेल सेटल नहीं थे मेरे वालिद साहब, तो बहुत जल्दी से जो था ना मैं किसी फील्ड पे लग गया था। क्या पहला काम हमारा जो किया? फैमिली बिजनेस है ना वो बार्बर का है, अच्छा, तो मेरा जितना खानदान है वो हेयर ड्रेसर है। वेरी तो नाइस। मैं उस काम के लिए मैं चला गया था मैट्रिक के बाद। मैं मैट्रिक कर भी रहा था, यानी कि मैं चला गया था काम सही। में। कुछ ये था कि चले वालिद का सहारा बनूंगा, और फिर मैंने उस काम को सीखा और मुझे अच्छा, आता भी है। अच्छा आता है ये आपको? आज फर्स्ट टाइम मैं अब आपको बता रहा हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा बार्बर भी हूँ। क्या बात है, मैं बहुत अच्छी कटिंग कर लेता हूँ। वेरी नाइस। ये खत वगैरह कर लेते हैं? बहुत ये अच्छे। मेरा जिस तरह का खत सर हुआ। मेरे मेरे जेनेटिक में है ये, मेरे खून में है। मैं 7वीं पीढ़ी हूँ जो इस फील्ड में है, लेकिन मैंने काम नहीं किया। नस्ल दर नस्ल आप हाँ एक जो है बाबर का काम हाँ जानते हैं। हाँ वेरी हाँ। नाइस। और हमारा भी फैमिली बिजनेस है, मेरे भाई करते हैं, बड़े भाई करते ठीक हैं। हो गया, हाँ। ठीक हो गया। मतलब आपको मसाज, ये जो बाहर निकलने की वजह से कोई डस्ट पड़ जाती है, इसकी टेंशन नहीं है, यार आपने जाना आज है तक मैंने कभी अपना अपनी। किया नहीं है। आप देख रहे होंगे मेरी जरा आंख भी आज खराब हुई है, जरा कैमरे में छोटी भी आ रही होगी बल्कि। हाँ, उसकी क्या वजह हुई? यार पता नहीं वो दाना निकला है शायद गोश्त खाने की वजह से। गोश्त, प्रोटीन ज्यादा खा लिया। प्रोटीन ज़्यादा खाली, प्रोटीन अब बाहर को उमड़ रही हैं। अच्छा वो जो था ना तालीम इसलिए नहीं मुकम्मल कर पाया, लेकिन उसका ये था कि मेरे वालिद साहब को फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। अच्छा, वो फोटोग्राफर बनना चाहते थे, अच्छा। लेकिन हमारे वसाइल नहीं थे इतने, हाँ, क्योंकि कैमरा बहुत महंगा आता था। कैमरा महंगा आता है। मेरे अभी भी महंगा आता मेरे है। अब्बू कहते थे कि यार तू बन जा। अच्छा, मेरे अब्बू ना मेरे से बड़ा प्यार करते थे, लाडले थे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो अब रहे नहीं है इस दुनिया में अल्लाह उनको करी के रहमत करे। 2012 से। तो अब वसाइल हैं, कैमरा भी है, अब वाले साहब नहीं है। वो मुझे बड़ा कहते थे, मैं कहता था नहीं मैंने नहीं बनना है। मैं क्या लोगों की तस्वीर, हाँ। उस वक्त ना फोटोग्राफर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी। ठीक कह रहे हैं। क्या होता था, शादी में जाना, फोटोग्राफर है, वो फंक्शन हो गया था, वो फोटोग्राफर था ना टेबल लवा दो, खाना खा लन गया भी। हाँ, सारी सारी रात फोटोग्राफर बेचारा आया हुआ है, बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फंक्शन गुजर रहा है और काम फंक्शन कर भी रहा हो रहा है, फिर वो मायूं भी हो गई, हाँ, सारा कुछ हो गया, हाँ, फिर कमरे हाँ, तक ले जाते हैं हाँ, फोटोग्राफर को भी। ये इस एंगल में भी लें पिक्चर्स, वो- उस एंगल में भी लें। वो भी फील कैसी थी? हाँ। वो यार मैं बताता हूँ आपको कि वो रिस्पेक्ट नहीं होती थी उस वक्त। उस वक्त मुझे फील होता था कि यार नहीं ये काम नहीं करना, अच्छा काम नहीं है। सही। फिर वक्त के साथ साथ ना फोटोग्राफी को एक आहिस्ता आहिस्ता मुकाम मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक कह रहे हैं, इज्जत मिलना शुरू हो गई। ठीक कह रहे हैं। फिर ये था थोड़ा सा सीखा काम, फिर काम किया, फिर इतने स्टैंडर्ड पे काम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपॉइंटमेंट देने लगे कि विकी भाई आप कब अवेलेबल होंगे, सही। सिग्नेचर इवेंट आपसे करवाना है, कब वाह। तक आएंगे। और ये कोई इवेंट की कोई एक ऐसी कोई चीज़ बता दें, कोई वाकया ऐसा बता दें जो आपने आपके साथ हुआ हो, कोई क्लाइंट ने किया हो। इवेंट भी यार, जिस तरह होता है ना कि फोटोग्राफर को कोई दुल्हन का बाप हाँ बदतमीजी कर दे तो फिर वो पूरी एल्बम में बहुत दुल्हन बार का होता बाप है। नहीं मिलता। बहुत बार, नहीं ऐसा हमने कभी नहीं किया। नहीं, ये तो होता वो- है। मैं आपको बताता हूँ, हाँ। अमूमन फूफियाँ खालाएं हाँ। वो तंग करती रही हमें। ये वो वाकई। किस तरह से होती है कि एक बारात का सेटअप है, अपना आगे हैं, अपना रस्में हो रही हैं। अमूमन ये होता है कि फुप्पियों को या खालों को ना ये होता है कि हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा, तो फोटोग्राफर्स के हाथ में ना पूरा आपका इवेंट होता है। सही कह रहे हैं। उसका दिल चाहे फुप्पो को उतार दे, उसका दिल चाहे खाला को पहले चढ़ा दे, ग्रुप फोटो जैसे मर्जी कर ले, हाँ, उसके सही हाथ में कह होता रहे है। हो। तो अक्सर ये होता है, हमें फैमिलीज वाले कहते हैं आपकी जरा मान लेंगे, आप जरा इसको उतार दे नीचे, बड़ी देर से ना पुप्पी बैठी हुई है, या डायरेक्ट खाला अपनी बैठी पुप्पी है। को भी नहीं हाँ, कहते। हाँ। मतलब वो ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ बंदूक रख के सर चला देंगे ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि बाद में हमें नफरत की निगाह से देखा जाता था कि यह फोटोग्राफर है ना दे सही नहीं, सानू स्टेज तो लाता है। सर कितनी बार तो हुआ कि रुखसतियां रुक गई हैं। नहीं तो कभी इस तरह हुआ कि किसी ने ऐसे करके, जिस तरह वो अक्सर गुजरते हुए आगे जाते हुए दूध पिलाई के अंदर कभी जोर से हाथ लग गया हो किसी का? नहीं हाथ तो नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी को अगर रोक दिया, या हमारे कैमरे के आगे कोई आ रहा है कि सर आप आगे आ रहे हाँ, हो, वो तो होता है ना, बच्चे थोड़ा सा अमूमन उसने आ बोला, जाते तू हैं। मैनू रोकता है, तो ऐसी तैसी ये तो वो तो बहुत फिर बार आपने हमने आगे इवेंट से छोड़े। कहा नहीं कि तेरी ऐसी तैसी? नहीं क्या इवेंट छोड़े हमने। क्योंकि मैंने सुना आप नुकसान ब्लैकमेलिंग क्यों? भी करते हैं। मैंने सुना है। कहाँ से सुना है? बस मुझे कहीं से पता चला है, हमारी रिसर्च ने हमें बताया कि आप ब्लैकमेलर भी हैं। सर आप कहाँ मैंने ब्लैकमेल किया जी, बताएं जरा। फूड रेस्टोरेंट्स में आप ब्लैकमेलिंग भी करते हैं वीडियोस के चक्कर में? ना आज तक नहीं किया। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। नहीं, मुझे सुनना है। आप, मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे जवाब दें इस चीज़ का। नहीं मुझे बताएं किस वजह से मैंने किया या क्या किया। ऐसा नहीं हुआ? ऐसा आज तक नहीं हुआ। फिर लोग क्यों ये तासुर देते हैं कि आप ब्लैकमेलिंग करते हैं? सर लोग इसलिए तासुर देते हैं, ये ज़्यादातर तासुर देते हैं फूड व्लॉगर्स, जिनको ये शोहरत हजम नहीं हो रही मेरी, कि 1 साल के अंदर आया मैं, 1 साल के अंदर माशाल्लाह टोटल प्लेटफॉर्म के ऊपर 7 लाख फॉलोवर्स मिल गए। सही, माशाल्लाह। 1 साल के अंदर टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट।
अब उन फूड व्लॉगर्स को ये चीज़ हजम नहीं हो रही जो कि 5 साल पुराने हैं इस फील्ड के अंदर। ठीक। वो ये तासुर देते हैं कि विकी जाता है और ख़राब फूड को अच्छा बताऊंगा जी, इतने पैसे दे दें, ये कर दें। तो आप करते हैं नहीं सर, पैसे लेके काम? ना। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियों का बाप हूँ, माशाल्लाह। तो मुझे इतनी समझ है कि हलाल और हराम में इतनी फ़र्क है मुझे। मतलब आपको अगर कोई रेस्टोरेंट बुलाता है और इसका खाना अच्छा नहीं होता और वो आपको कहता है मैं आपको 2 लाख रुपया दूंगा, बिल्कुल तो आप उसके लिए वीडियो नहीं करेंगे करूँगा। और खाना अच्छा नहीं होता? नहीं, ये आपका सवाल मैं समझ नहीं पा रहा, दोबारा से या मुझे आप पकड़ना चाह रहे हैं और मैं नहीं, मैं ये पकड़ना नहीं चाह रहा, मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, दोबारा से आप रिपीट कर सवाल मुझसे दोबारा करें ज़रा। आपको एक रेस्टोरेंट बुलाता है, ठीक है, जिसका खाना बहुत ही ठीक है। खाना मतलब टेस्ट में गंदा होता है। खाना कोई भी गलत नहीं होता, गंदा नहीं होता, टेस्ट नहीं ठीक होता। मैं ये क्लियर कर दूं ताकि खाने की बदनामी भी ना हो। तो आपको बुला के वो कहता है मैं आपको 2 लाख रुपया दूंगा, मेरे खाने की तारीफ करनी है विकी। तो विकी क्या 2 लाख रुपया लेके तारीफ नहीं करेगा? ठीक है, इसका मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि कोई भी रेस्टोरेंट वाला ये नहीं कहता कि मेरा खाना गंदा है। नहीं, वो नहीं कहेगा। जो भी हमें बुलाता है ना, जो भी किसी भी फूड ब्लॉगर को बुलाता है, उसको ये कहता है कि मेरी रेसिपी जर्मनी से आई हुई है, मेरा खाना सबसे अच्छा है, हमारी रेसिपी यूनिक है। ठीक है, ठीक है, पहली बात तो ये आपको मैं क्लियर कर दूं, कोई भी रेस्टोरेंट वाला खुद नहीं कहेगा कि मेरा खाना गंदा है। ठीक है। अगर मुझे कोई प्रमोशन के लिए बुलाता है, मैं अपनी बात करूंगा, बाकियों का मुझे पता नहीं है। मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मेरा प्रोडक्शन हाउस है। ठीक है, जो मेरा चलता आ रहा है वेडिंग से, और मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। ठीक है। फूड की कमाई मैं अगर 2 लाख भी किसी से चार्ज कर लूँ ना, वो मेरे लिए इस तरह से है जैसे आटे में नमक डाला हो। अच्छा, फूड का मुझे वो नहीं है कि मुझे लाख आ रहा, 2 लाख आ रहा है, मेरे लिए मायने नहीं करता। सही, कोई उसकी वक्त नहीं है। ठीक है। अगर मुझे कोई फूड रेस्टोरेंट वाला बुलाता है, उसका खाना अच्छा नहीं होता, तो मैं बीच में छोड़ देता हूँ। अच्छा, हाँ, बीच में छोड़ देते हैं, वीडियो भी नहीं करते? छोड़ देता हूँ। नहीं, वीडियो बन जाती है, उसको बता देते हैं, उसकी सलाह करते हैं कि भाई इसमें इस चीज़ को बेहतर करो। और दोबारा अगर जब आप, बहुत बार हुआ है। और मैंने अक्सर देखा कि आप जहाँ पर वीडियो करके आते हैं और अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप दोबारा वहीं जाते हैं, उसकी क्या रीज़न है? क्या व्यूअरशिप के एंगल में? इसका मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि बीइंग अ फूड व्लॉगर मेरे कंधों पे एक जिम्मेदारी होती है। अगर मैं आपको कोई चीज़ रेकमेंड कर रहा हूँ कि अब्दुल भाई आपने ये चीज़ खानी, यानी कि ऑडियंस को बता रहा हूँ कि ये चीज़ रेकमेंड है जी मेरी तरफ से, आपने खानी है, वो एक जिम्मेदारी आ गई जी। आप जाते हैं, आपको वो चीज़ नहीं मिलती उस तरह की, तो मेरा फिर फ़र्ज़ बनता है कि मैं दोबारा से जाकर उसका रिव्यू करूँ, क्योंकि नीचे लोग ना कमेंट्स करते हैं नीचे आके। तो दोबारा रिव्यू करने के बाद क्या उसमें चेंज आता है? यार होता ये है समटाइम कि जब हम जाते हैं वीडियोस बनाने, खाना हमें बहुत अच्छा सर्व किया जाता है, ठीक। बाद में क्या होता है जब उनका काम चल पड़ता है, वो उस तरह की सर्विस नहीं दे पाते। तो ये तो हर रेस्टोरेंट का आलम होता है कि स्टार्ट में वो अच्छा टेस्ट देता है, अच्छी सर्विस देता है, अच्छा मयार देता है और अच्छा वो उसकी पूरी आपको ग्रीटिंग्स पूरी देता है। फिर लोग जाते हैं, उनको वो सर्विसेज नहीं मिलती, वो फिर वीडियोस बनाते हैं कि विकी बांडा यार तूने ये कहा था, हमें ना तो ये सर्विस मिल रही है ना खाना मिल रहा है। तो फिर आपने कहा क्यों था क्या कहा था कि ये अच्छा है? यार पहले उस वक्त अच्छा था, अच्छा, उस वक्त अच्छा था, लेकिन बाद में मेरी वीडियोस बनाने के बाद जब उसका काम चला, ठीक, राजी अल्लाह ताला की ज़ात है, यानी कि मैं एक वसीला बन के मैंने उसकी मार्केटिंग कर दी, उधर रश पड़ा, ठीक है, वो उससे मैनेज नहीं हो पा रहा। अब उसकी कैपेसिटी थी 500 बंदे को खाना खिलाने की या 500 बर्गर सेल करने की, अब उसके बाद रश जा रहा है 5000 बर्गर का, वो क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखेगा? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। फिर लोग जाके वीडियोस बनाते हैं, विकी बांडा तेरी वीडियो देख के आया था, ये हुआ, फिर मेरी मजबूरी बन जाती है, लोग मेंशन कर रहे होते हैं विकी भाई आप दोबारा जाएं, वो सर्विस नहीं मिल रही, ठीक है, फिर ये चीज़ होती है, फिर मैं दोबारा जाता हूँ, जाके बताता हूँ कि भाई टेस्ट अभी भी वही है, जिनका टेस्ट होता है वो मैं बताता हूँ कि ये अभी जो भी दोबारा टेस्ट आप वही है। जाते हैं वो अपनी मर्जी से जाते हैं या वो रेस्टोरेंट ऑनर आपको फिर कहता है कि यार नहीं, मुझसे रेस्टोरेंट थोड़े से ऑनर तो पैसे ले ले, आके वीडियो रिव्यू कर दे ताकि हमारी पीआर अच्छी हो जाए और हमारी पॉजिटिव इमेज चली जाए? ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन मैं नहीं करता। ऐसा हुआ है हाँ, ऐसा कि होता आपको है, कहा हो यार ऐसा होता है, इमेज गंदी हो रही है, ऐसा होता है, आप एक भी दफा नहीं की? नहीं मैं नहीं करता, Very मैं nice. फिर उसको अच्छा बताने के लिए नहीं जाता, यानी कि जो चीज़ होती है। तो आप जो दोबारा जाते हैं, इसकी कभी मैं- ऐसा हुआ कि आप जब एक जगह पे गए हो और आपने दोबारा भी जाना वहीं पे हो, और ऑब्वियसली आप जिस तरह कह रहे हैं कि मैं दोबारा जाता हूँ रीचेक करने, तो आप अगर वहाँ पे मयार वहाँ पे गंदा ही हो, तो मुझे एक वीडियो दिखा दें जिसमें आपने दोबारा जाके गलत रिव्यू दिया हो। डकी भाई, ठीक, यूनिक बर्गर, फिलहाल ये 2 हाईलाइटेड वीडियो, ये आपने नेगेटिव ही रिमार्क्स दिए थे दोबारा जाके भी? हाँ बिल्कुल। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, डकी भाई से शुरू कर लें। हाँ, डकी भाई का रेस्टोरेंट ओपन होता है,
सबसे पहला व्लॉगर मैं था जिसने उसका जाके रिव्यू किया था। उसकी वजह ये थी, ठीक, सुनील मन साहब उधर गए हुए थे उसके रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे, किसी को नहीं पता था डकी भाई रेस्टोरेंट बना रहा है। अच्छा, सुनील भाई की ना मार्केटिंग टीम बहुत स्ट्रांग है, वो जिस दिन व्लॉग बनाते हैं उसी दिन अपलोड कर देते बिल्कुल हैं। ठीक कह रहे हैं। मैंने देखा 15 मिनट हुए हैं व्लॉग अपलोड हुए, रात को देखा, मैंने सोच लिया कि यार अगले दिन जाना है, व्यूज मिलेंगे, ठीक है, नया कंटेंट ठीक है, अभी नया मार्केट में आया और बड़े ब्रांड का नाम है। हाँ, अगले दिन जाके मैं जी डकी भाई के रेस्टोरेंट जाता हूँ। रेस्टोरेंट अभी ओपन नहीं हुआ था, कहते हैं 2 बजे ओपन होगा DH राया में। तो मैं 12 बजे चला गया था, एक्साइटमेंट थी ना कि रिव्यू करेंगे, व्यूज आएंगे, नाम बढ़ा है, उसके फॉलोवर्स, ये एक स्ट्रेटेजी होती है भी। तो सर जी वो ओपन किया, गए, उनसे परमिशन ली कि वीडियो बनानी है, उनका जी हाँ जी बना लें। वीडियो बनाई और खाना बहुत अच्छा था, बर्गर था उनका, बीफ बर्गर, पिज़्ज़ा, बहुत अच्छा खाना था सही। उस वक्त लेबर भी ज़्यादा थी उनके पास, काम करने वाले स्टाफ, यानी कि साफ सुथरा, पहले दिन का रेस्टोरेंट आपको पता, समझ गया हूँ, नहीं उसमें सर वो बर्गर मैंने खाया, मैं कहा यार ओए होए होए अशरफ भाई, मेरे साथ कैमरामैन होते हैं, मेरा ये डायलॉग है, ओए होए अशरफ भाई कमाल यार, मजा आ गया। ठीक है, बर्गर वाकई बहुत अच्छा था, ठीक है, पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा था, महंगा था, 1000 रुपये का छोटा पिज़्ज़ा था, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। सही है। वीडियो बनाई सर, 1 घंटे बाद अपलोड कर दी, मिलियंस क्रॉस हो गई वो वीडियो। ओके, कि डकी भाई का ऑब्वियसली सर, लोग गए, लोग पहुंचे। उसके बाद क्या होता है कि उस दिन तो काम ठीक रहता उनका, अगले दिन तक भी डकी भाई अपना व्लॉग अपलोड कर देता, उसकी 7 मिलियंस की ऑडियंस सिस्ट्रोलॉजी कर देती है, रजब भट्ट कर देता है, RHS कर देता है, वो सब ऑडियंस एक ही जगह पे जाती है, खाती है। सही। उनकी कैपेसिटी थी 1000 बंदे को हैंडल करने की। वही बात आ गई कि उसमें 5000 चले गए बंदे, पहुंच गए सर, उनसे रश मैनेज नहीं हुआ, नहीं होता। फिर उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बड़ी गंदी अपनाई थी, वो ये थी कि ऊपर वाले फ्लोर खाली होते थे, बाहर से लोगों को बताना कि हाउस फुल है। ये अमूमन रेस्टोरेंट वाले करते हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह लोगों को तासुर ये जाए कि बहुत चल रहा है, बहुत बिक रहा है। और अक्सर मैंने ये भी सुना कि लोग अपने रेस्टोरेंट के बाहर अपनी ही गाड़ियां दोस्तों की खड़ी कर देते हैं ताकि वो फील आए। होता है ऐसा भी मुमकिन है, होता है। जब मैं फूड व्लॉगिंग में नहीं था, बहुत सारे रेस्टोरेंट पे जाके बैठा करते थे एज अ ऑडियंस, क्या एक बर्गर फ्री मिल जाएगा, चाय मिल जाएगी, बैठ के बस घंटा बैठ के चले जाना, सिर्फ इसलिए कि रश देखेगा चल रहा है। अच्छा जी, वो ऑडियंस उधर पहुंच जाती है। अब फिर क्या होता है, उधर सर्विस लोगों को अच्छी नहीं मिलती थी। ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, एक पोस्ट लगानी है, वायरल हो जाती है, फिर उसके नीचे लोगों ने कमेंट स्टार्ट कर दिए, विकी पांडा, विकी पांडा, विकी पांडा, तुमने रिव्यू किया था, तुमने अच्छा बोला था, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उनके भाई जिस पे भी लोग बुरा भला बोल रहे थे, वो तो था तो उनका ना। हाँ, आपने तो अपना रिव्यू किया। मैंने तो अपना रिव्यू किया सर। वो वीडियो 4-5 लाख मिलियन क्रॉस कर जाती है ऑडियंस। फिर मेरे खिलाफ हो गए कुछ व्लॉगर्स व्यूज लेने के लिए कि यार ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। व्लॉगर्स जा रहे हैं, कह रहे हैं यार एक व्लॉगर आया था, वो ओए होए होए करके गया डकी भाई के रेस्टोरेंट को, ये तो वो तो फला फला। डकी की कॉल नहीं आई जब आपने रिव्यू किया? यार नहीं, डकी की मुझे नहीं कॉल आई, ना पहले पे आई ना बाद में ही। और मुझे हैरत है, क्या हैरत है कि अभी तक आई नहीं। आप वेट कर रहे हैं डकी की कॉल? मैंने पहले वेट किया था, मैंने कहा यार वीडियो बनाई है, उसको बिजनेस मिला, उसको करनी चाहिए थे वैसे। तो मैं इसलिए तो कह रहा था, आप ब्लैकमेल तो नहीं करते इस तरह? ब्लैकमेल क्यों करना था यार, एक इन्फ्लुएंसर का मुझे कॉल आ जाना मेरे लिए एक वो बात थी ना। ठीक। अच्छा जनाब, फिर वो ये होता है कि मैं जाता हूँ, 1 हफ्ते के बाद जाता हूँ दोबारा, और जाके देखता हूँ रश लगा होता है। मैं मैनेजर को दूर से कहता हूँ यार मैंने आना है, कहता आप विकी आजा। मैनेजर मुझे लेके जाता है, प्रोटोकॉल के साथ बैठा देता, रश लगा, मेरे फैन मिल रहे हैं उधर कि विकी भी आपकी वीडियो देख कर हम आए। सही। एक एक्साइटमेंट में लोग सेल्फियां लेने की वो। सर हम जाके बैठ गए, हमने ऑर्डर किया, सेम वही चीज़ें। पहली बात के ऑर्डर हमारा जल्दी आ गया। लोगों को कंप्लेन थी कि यार ऑर्डर बहुत देर से आता था। सही है। मेरा इसलिए जल्दी आ गया कि मैंने उनकी वीडियो बनाई थी और मैंने डायरेक्ट मैनेजर को बोल दिया। 15 मिनट के बाद वो किसी का ऑर्डर कैंसिल करके हमारे साथ वाले टेबल पे लोग बैठे हुए थे जिनको घंटा हो गया था, और उन्होंने बोला कि आपको पहले कैसे मिल गया। मैंने कहा मुझे नहीं, मैंने तो ऑर्डर किया आके। ठीक है ना, ऑर्डर आ गया, खाया। अच्छा वो प्लेटें नहीं आई हमारे पास। सर्विस यानी कि इतनी इंतहाई घटिया हो चुकी थी, ना टिश्यू आए, ना प्लेट्स आई, ना केचप रखा हमारे आगे। पिज़्ज़ा रख के चला गया, हम देख रहे हैं यार इसको खाएं कैसे। सही। और वो वीडियो में भी मौजूद है। अब सर वो पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़े का बिल्कुल वो टेक्सचर वो नहीं था, क्वालिटी बिल्कुल। वहाँ पे लोग लड़ भी रहे थे, वीडियोज़ भी बना रहे थे, फिर वहाँ पे लोगों ने मुझे गालियाँ भी निकाली, तेरी वीडियो देख के हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं। सर वो फिर मैंने वीडियो बनाई, उसमें जो हकीकत थी वो बताया लोगों को। फिर लोगों ने उस वीडियो को भी वायरल कर दिया। उसी दिन मैंने अपलोड की, वो भी वीडियो मिलियंस में क्रॉस कर गई। उसमें लोग ये कहने लगे तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया डकी ने। तो कुछ हुआ था ऐसा? सर देखें, अगर डकी ने मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया होता तो मैं उसके अगेंस्ट वीडियो बनाता डकी के? नहीं। तो फिर मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया अवाम ने।
क्योंकि आप कोई भी गलत चीज करेंगे सर, अवाम आ जाती है, अवाम देखती है, अवाम जो देखने को- वाले हैं, पसंद अवाम- करने वाले हैं, obviously। बिल्कुल। वो आजकल हम एक देख ना, रहे हैं एक सीन हो रहा है, कौन सा वाला? आपकी भी नज़र से गुजरा होगा, सोशल मीडिया के बहुत बड़े सितारे आजकल जद में आए हुए हैं, अवाम पसंद नहीं कर रही। इस तरह तो बहुत सारे हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा मशहूर शख्सियत है यूट्यूब की, यूट्यूब की। हाँ, फैमिली वाले हैं वो। मुझे अभी नहीं आइडिया। हाँ, अब मेरे से निकलवाना चाह रहे हैं आप? नहीं, आपने देखा नहीं? यार देख तो हम बहुत कुछ रहे हैं हम्म। तो क्या ये होता है कि अवाम के हाथ में होता है कि अवाम कभी पसंद यार, करने लग अवाम जाती है के और हाथ कभी में सब कुछ है। कभी मैं hate भी करने अवाम लग हूँ ना, जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अवाम के हाथ में सब कुछ है, जिसको जहाँ मर्जी चढ़ा दे, जिसको जब मर्जी उतार दे, ये अवाम के हाथ में ही है। तो डर नहीं लगता कि कभी अवाम मेरे खिलाफ ना हो जाए? यार डर तो लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अवाम खिलाफ नहीं है, ठीक है, प्यार करते हैं। अगर अवाम मुझसे कोई चीज़ की डिमांड करती है, वो मैं पूरा करता हूँ। सही। अगर मैंने कहीं पे गलत रिव्यू देखें, वही बात आ जाती है, अगर मैं किसी ख़राब फूड को अच्छा बता रहा हूँ, हम्म। तो सर जो बंदा जाएगा उसको पता होगा कि यार विकी ने गलत चीज़ को प्रमोट किया है, वो वीडियो बना सकता है। सबसे ज़्यादा कितने पैसों की ऑफर हुई वीडियो बनाने के लिए? नहीं, सबसे ज़्यादा ऑफर मार्केटिंग के लिए जो हुई, जी, जब भी मार्केटिंग के हमारा लिए। वो हमने खुद डिमांड करनी होती है। फिर भी क्या वो ऑफर हमें आपने क्या डिमांड की सबसे ज़्यादा अब तक की साल एक में? सालिक में सबसे बड़ा जो मैंने अभी तक काम किया वो तकरीबन 2.5 लाख की एक वीडियो की है मैंने। एक वीडियो 1 मिनट वीडियो? हाँ, 1 मिनट नहीं, मेरा लेंथी कंटेंट होता है। ठीक है, मैं कंटेंट बनाता हूँ तकरीबन 5 से 6 मिनट का, 6 मिनट 10 का। मिनट का, ठीक है, उसमें बड़े ब्रांड्स का, और मैं प्रमोशन भी बड़े ब्रांड्स की ही करता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं अकेला काम नहीं करता, मेरे साथ मेरा कैमरामैन होता है, और ठीक। अच्छे इक्विपमेंट के ऊपर काम करता हूँ। बेहतर। अभी मैंने बाय किया है इक्विपमेंट अच्छा, सिर्फ फूड के लिए। क्या क्या लिया? उसमें हमने ये मिररलेस कैमराज लिए हैं, लाइट्स लिए हैं, माइक लिए हैं अच्छे। कितने का सेटअप लगता है ये? तकरीबन 2 मिलियन लग गए मेरे। 2 मिलियन लग गए। अब एक बंदा है, एक लड़का है या लड़की है, वो भी फूड ब्लॉगिंग करना चाहती है या चाहता है, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि पहले इक्विपमेंट ले? नहीं, अब जो है ना, अब इतना आसान हो चुका है काम। अच्छा, अभी भी आसान ही काम, जब मैं आया था तब भी आसान ही काम था। ठीक। अब तो कंटेंट क्रिएशन इतनी ईजी हो चुकी है, आपके पास सिर्फ एक मोबाइल होना चाहिए, जाके शॉर्ट्स बना के आए, वॉइस ओवर करें, ख़त्म। अब ये जो इक्विपमेंट मैं ले रहा हूँ, ये मैं अपनी इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि मैं प्रीमियम काम दिखा सकूँ, इंटरनेशनल लेवल पे दिखा सकूँ, क्योंकि मैं अब यूट्यूब पे जा रहा हूँ, ठीक हो गया। लेंथी कंटेंट पे जा रहा हूँ। सही हो गया। अब YouTube जाहिर पे सी भी जा बात रहे है, हैं। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट वाले से 1.5 लाख 2 लाख चार्ज कर रहा हूँ, तो उसका मैं फ़ोन पे शूट तो नहीं करूंगा ना, बिल्कुल ठीक कह रहे उसको हैं। प्रीमियम काम करके दूंगा ना। फिर कंपटीशन का भी दौर है, मैंने बाकी व्लॉगर से हट के चलना तो आपके कंपटीटर्स कौन कौन है, नाम है। बताते हैं? व्लॉगर्स हैं बहुत सारे हैं। कौन कौन से नाम? बहुत सारे हैं यार, फॉर एग्जांपल तकरीबन सारी फूड कम्युनिटी एक मेरे। होता ना, मैं यार ये जिस तरह मैं अगर बात करूं यूट्यूबर्स में, तो ये नाम है कि जी इनके साथ मेरा मुकाबला है फैमिली व्लॉगिंग के अंदर। नहीं, फैमिली व्लॉगिंग तो फूड व्लॉगिंग मैं वही कह रहा हूँ, आपका जिस तरह नीश फूड व्लॉगिंग है, आपके कंपटीटर्स कौन कौन से यार हैं? मेरे तो भी कंपटीटर देखे, मैं जिनको फॉलो करता हूँ वो सब तो मेरे से सीनियर है। ठीक। उसमें पहले नंबर पे अगर देखा जाए, लाहौर में जो काम कर रहे हैं, साकी मुबीन साहब हैं, ठीक है। हलाल व्लॉगर, बहुत जी, अच्छा वो काम करते हैं माशाल्लाह बारिश आदमी। हाँ, पुराना काम कर रहा है, बड़ा अच्छा भी काम कर रहा है। ठीक। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अब्दुलरहमान संगेड़ा एक लड़का है, जी, वो संघाड़ा। भी यूट्यूब पे काम करता है, बहुत अच्छा हिडन जेम्स लेकर आता है, बोलता भी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, फूड को Decent दिखाता आदमी, बहुत अच्छे से, decent ठीक है। आदमी। उसके अलावा अगर थोड़ा ऊपर चले जाए तो फिर अब्दुल मालिक, यानी कि जितने यार ये फूड व्लॉगर्स हैं ना, वो सब एक दूसरे के कंपटीटर ही हैं भाई। ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि और कोई, मैंने सुना है कि सारे फूड व्लॉगर्स आपके खिलाफ हैं, उसकी क्या वजह? हाय, सारे नहीं हैं, कुछ लोग हैं, वजह क्या? सारे नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि 1 साल के अंदर अवाम का इतना प्यार, ये उन लोगों को हजम नहीं हो रहा। ये वो लोग खिलाफ हैं जो कि 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो कि फैंसी फूड बेच रहे हैं, जो कि स्टार्ट में आके वो बांधते हैं पूरी के फलां ये डील फलां। मेरा तरीकाकार क्या है, खाना रखा है, बताना है, सिंपल, कोई शशके नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल लाइट सी एडिटिंग होती है, दिखा देना बस। सही। दुनिया को ये चीज़ पसंद आती है। ठीक है। अब अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको अपना मोबाइल दिखा सकता हूँ, मेरे लाइक्स की जो रेशो है वो 7.6 मिलियन है, और मेरे जो फॉलोवर्स हैं वो 2,05,000 हैं टिकटॉक के ऊपर। ठीक है। अब इसका मुवाजना वो फूड व्लॉगर खुद कर लेंगे जो 3-4 साल से इस फील्ड के अंदर है। उनके लाइक्स क्या हैं? 3 मिलियन, 2 मिलियन, और उनके फॉलोवर्स क्या हैं? 1.5 लाख। ठीक है। अब ये चीज किसको हजम होगी कि कल का बच्चा आया हुआ हमारे से आगे निकल गया? सही हो गया। वो आपको फिर लगता मेरे है खिलाफ कि ही ये होंगे ना? प्रोफेशनल जेलसी है? सर बिल्कुल है, होती है। और आपको किसी ने मिल के हाँ, किसी जगह पे इकट्ठे तो आप सब होते हैं खाने पे, जब वो रेस्टोरेंट्स वाले आपको बुला रहे होते हैं मुख्तलिफ
और भी फूड ब्लॉगर्स को बुला रहे होते हैं, तो किसी ने कोई अपनी जेलसी का अमल दखल दिखाया हो? हाँ, वीडियोस में दिखाते हैं, जब सामने होंगे तब तो भाई बहुत किसी ने अच्छा सामने काम ही कर दिखा रहे दिया हैं। हो कुछ? सामने अभी तक किसी ने नहीं दिखाया। हाँ, ये होता है कि देख के मुंह इधर कर लेंगे, उधर चल जाएंगे, साथ कोलीग से बात करेंगे, तो बुरा आ नहीं गया लगता? पांडा आ गया, एंड त्यों फला फला। क्या वैसे कभी हुआ कि अच्छा, कुछ मेरे बारे कान में में आपकी बात पड़ी हो जो सुनने में आई हो और दुख हुआ हो? एक बार सुनने को मिला था, क्या? लेकिन ये मुझे किसी और ने बताया था कि यार एक सोलफेस्ट होता है फेस्टिवल, तो उधर मैं गया हुआ था। तो उधर ये था कि एक व्लॉगर आया हुआ था और मुझे किसी दूसरे व्लॉगर ने मुझे बोला कि यार वो बंदा कह रहा है कि विकी पांडा को चपेड़े मारने को दिल करता है। नहीं है, जितने आप क्यूट हैं वैसे इस तरह का दिल करना नहीं चाहिए। यार मैं ना अपनी बॉडी फिजिक से इस तरह का लगता हूँ कि बहुत रोबदार हूँगा, या मैं बड़ा नखरे वाला हूँ, या बड़ा गुस्से वाला हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ यार, पता नहीं क्यों दुनिया मुझे समझती है, दुनिया या मेरा वो गलत- लाहौरी एक्सेंट है इस तरह का। हाँ, ठेठ, हाँ, वो इस वजह से ठेठ लोग- लोड़िया। अच्छा विकी, आपका असल नाम क्या है? वकास सलीम। वकास सलीम। तो वकास सलीम के नाम से क्यों नहीं बनाया, विकी पांडा क्यों? मतलब आपने तो अपने आप को पांडे से मुशाबत दे दी, हाँ उसकी क्या वजह थी? यार, मुशाबत नहीं दी, इसका ना मुझे ये किसी मतलब ने आपका नाम है, सजेस्ट किया था, जो यूट्यूब बाबे जो यूट्यूब थे, वो बाबा ही बाबा जी थे। ठीक है। वो है जी, एक कैसर शरीफ साहब हैं, वो एक बहुत बड़े निजी टेलीविज़न के ना वो प्रोड्यूसर हैं। ठीक है। वो और मैं जिम कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि मैं ना ऐसे फूड व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा यार नाम ना कैची रखना है। मैंने कहा क्या होना चाहिए? कहते क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा वकास। तो पांडा रख ले। मैंने कहा विकी पांडा? मतलब उन्होंने आपको देख के फिजिक हाँ। के हिसाब से कहा? मैंने कहा यार ये क्या नाम है विकी अच्छा। पांडा? तो कहते हैं हाँ रख ले। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा नहीं यार, मैंने नहीं रखना, पता नहीं ये क्या नाम है ऐसा। लेकिन वो फिर रख लिया। और मुझे अब जितने लोग मुझे मिलते हैं माशाल्लाह, जितनी फैन फॉलोइंग है, मुझे विकी कोई सी है। ये नहीं कहता कि यार आपको हमने देखा, आपका नाम क्या है? हाँ। हर बंदे ने वो पांडा आ गया, विकी आ गया, विकी पांडा, विकी पांडा, विकी, बच्चे, औरतें, खवातीन, विकी पांडा। विकी पांडा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे ये कहा होगा। अक्सर होता है, आपके साथ होता होगा कि आपको सर हम देखते हैं, आपका नाम क्या है यार? हाँ होता है। मेरे साथ नहीं। मुझे तो 30 साल हो गए अपना नाम समझाते हुए कि अच्छा, आपका नाम है क्या? अब्दुल हई नाम है अब्दुल मेरा। हई। हाँ जी। सही। और या हयू या अच्छा, कयूम मैं वाला हई आपको है। ना अब्दुल ही कहता हूँ। नहीं, मुझे ज्यादा लोग हई कहते हैं वैसे। अच्छा, हई। सही सही। खवातीन भी हई कहती हैं तो मुझे खुशी होती है। अच्छा जी, अच्छा लगता है। अच्छा, ये बड़ा पठानी सा नाम लगता है वैसे। नहीं, जैसे ये पठानों का या ना हयू वो- या कयूम वाला हई अच्छा, है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये। अच्छा जी सर, जज़ाकल्लाह। आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा, जीले के खिलाफ आपने वीडियोस की बनाना शुरू की, इतना अच्छा आदमी है, फिर आप कहते हैं मैं ब्लैकमेलर नहीं हूँ। आय हाय हाय हाय। जिले के खिलाफ मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं गया था, अगर जिले के खिलाफ मैंने वीडियो बनानी होती तो जिस महीने में मैं आया था फूड व्लॉगिंग में, उसी दिन बना देता। मैंने फूड व्लॉगिंग के आने के तकरीबन 5 माह बाद उसकी वीडियो किया। ठीक है। और वो भी अचानक। मैं अच्छा। लिबर्टी से तो आप छापा क्यों मारते हो? क्या आपके मतलब किसमें आपकी क्या ट्रेनिंग क्या है? ये छापा मार देते हो, छापा मैं आपको बता ऑपरेशन देता हूँ। शुरू कर देते हो छापा। एकदम। अब वहाँ 2-3 वीडियोस मेरे सामने भी आई जिसमें आप एकदम जाके शुरू कर दिए, उसको पता भी नहीं वो किस कैफियत में बैठा हो सकता है, वो भी ख्याल करना चाहिए आपको। बताता हूँ आपको। जी। जिले की जी पहली वीडियो मैं करने गया, गुजरा जिला बिल्कुल फारिग बैठा था, विला बैठा था। ठीक है। जाके परमिशन ली, सर वीडियो करनी है। पहले तो जिला था नहीं दुकान पे। ठीक है। उसका लड़का था, देखा मखनी हांडी बनी थी, हमने कहा जी लगा दो। उसने कहीं कैमरे में से देखा कि विकी पांडा आया हुआ, वो खुद नीचे आ गया। अच्छा। उस वक्त ना मेरे बैड रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा होते थे, मैं लोगों की सफाई के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोलता था। ठीक है। इस बात पे दोबारा आते हैं, आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। तो उसने देखा यार विकी पांडा आ गया, ये तो रगड़ा लगा देता है, ये बैड रिव्यू देगा, नेगेटिव रिव्यू देगा मेरे खाने के बारे में। खुद आ गया, आके मिला, खुद से बनाना शुरू किया, मेरे आगे खाना उसने पेश कर दिया। कहता पैसे नहीं। मैंने कहा नहीं, पैसे पहले। पैसे मैंने दिए, उसको रिकॉर्ड किया हमने, खाना खाया। मुझे खाना नहीं समझ में आया ना, वो जिला एक अच्छा शेफ़ नहीं है। टमाटर बहुत ज़्यादा डाल देता है, वो टमाटर पानी छोड़ जाते हैं। फ्रोज़न फूड होता है, फ्रोज़न चिकन ला के उसमें देसी घी डाल दें तो जाहिर सी बात है देसी घी का जायका आएगा। जिले को मैंने कहा जिले भाई 2 मिनट दें, कुछ 1 to 1 हो जाए। अवाम कुछ सवाल हैं जो मैंने आपके कमेंट्स देख के ही उसमें से निकालने हैं। सही। मैंने कहा जी जिला, पहली बात तो ये है कि फ्रोज़न फूड बेच रहा है, देसी घी, घर में ख़राब खाना भी बना होना, देसी घी डाल दें, खाने में लज्जत आ जाती है। अच्छा। होता है सर, देसी घी की लज्जत है ना। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार फ्रोज़न फूड है, देसी घी डाल के तू दे रहा, तेरा अपनी ये रेसिपी क्या है जो जिला हुई हुई है, तू अपना क्या बनाता है?
तो कहता है जीला बेसिकली बहुत नहायत शरीफ इंसान है, शरीफ अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान अच्छा है। आदमी है। उसने कहा जी विकी भाई इंशाल्लाह मैं अपनी रेसिपी बनाता हूँ, फिर आपको मैं बुलाऊंगा। मैं वैसे चने बनाता हूँ अपने, कभी कभार बनाता हूँ, तो जब मैं बनाऊंगा ना आपको बुलाऊंगा। बुलाऊंगा, आप कवर कीजिएगा। ठीक। सर उसमें मैंने रिव्यू दिया, जो था रिव्यू मैंने बताया भी, इसमें से कच्चे देसी घी की भी आ रही है। एक देसी घी को पका लेना, तल लेना एक ठीक, और होता है, ठीक। कच्चा देसी घी खाना और होता है। तो वो भी सर वीडियो वायरल हो गई, लोगों ने नीचे तनकीद भी की और सही भी बोला, जीले को गालियां भी निकाली, मुझे भी निकाली, दोनों साइड की ऑडियंस होती है। तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद ना जीले की एक वीडियो आती है, लोग मेंशन करना स्टार्ट कर देते जी। हैं, विकी तुम्हें कह रहा। जीले भाई ने खाना बनाते हुए कह रहे हैं, एक व्लॉगर आया है, वो जानवर वाला उन्होंने नाम है, तो एदे कोल बच्चो दुकानदारों, इसको अपनी दुकानों पे घुसने ना दो, अच्छा। ये आए इसको निकाल दो, धक्के दे के निकाल दो, ये ब्लैकमेलर है, इंज करदा उंज करदा, बॉडी शेमिंग की, मोटा जा ढिड कटिया है, पैसे नहीं लैंदा किसी कोल, फ्री रोटी पैसे दे के रोटी खा के जाता है, ते नेगेटिव रिव्यू कर जाता, कारोबार खराब करता बस। अच्छा सर मैं वो वीडियो देखता हूँ, तो उसके बाद क्या होता है, मैं अगले दिन जाता हूँ, अगले दिन कोई हड़ताल वगैरह थी, 2 दिन मैंने फिर वेट किया उसकी शॉप ओपन होने का। फिर उसकी शॉप ओपन हुई, मैं गया अपने कैमरामैन के साथ, तो जीला भाई नहीं थे। अच्छा। तो मैंने वहाँ जाके फिर वीडियो बनाई, उसका वहाँ भाई खड़ा हुआ था, उसने कहा यार ये हमारे भाई ने मना किया कि विकी है ना, इन्हू बाहर काट देना, अच्छा वीडियो नहीं बनवानी है। दो ठीक है। मैंने कहा यार मैं वीडियो नहीं बनाने हैं, मैं अपने सवाल रखने आया हूँ कि मैंने क्या ब्लैकमेलिंग किया, क्या मैंने बोला है, उसका मुझे जवाब दे दे सामने। जीले को ना नशा लग चुका हुआ है व्यूज़ का, हाँ कंटेंट, क्योंकि वो खुद भी बनाता है, मोनेटाइज उसके अकाउंट हुए हुए हैं, ठीक कह रहे हैं। यूट्यूब भी और फेसबुक भी। उसको नशा लग चुका हुआ है कंटेंट, उसको ये था कि एक वीडियो विकी बनाएगा, एक मैं बनाऊंगा, तो गेम चलेगी, व्यूज़ बनेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। वायरलिटी आ जाती है। मैंने वो उसका प्लान वहीं पे ख़त्म कर दिया, मैं डायरेक्ट चला गया, क्योंकि मैंने ना कुछ किया हुआ था, ना मुझे डर था। मैं गया सर, वहाँ पे अवाम आ गई, रश लग गया, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया, लोगों का लिया। लोग कहते हैं यार हाँ तू बिल्कुल ठीक कहता है विकास, तू विकी बिल्कुल ठीक, ये ऐसे ऐसे बात है, जीला अगर सच्चा है आ जाए, पॉइंट ऑफ व्यू दे दे तेरे आगे। सर जी वो खैर मैं उसमें ना तड़ी लगाया, मैंने कहा जीले भाई मैं रोज़ आता रहूँगा जब तक आप मुझे मिलेंगे नहीं। अच्छा मैं रोज़ आता रहूँगा और यार, आपने आप- मेरी बात का जवाब देना। आप बदमाश हैं। सर इकरार भी को देखा बता। वाह, इकरार भाई तो रगड़ दो विच है हर इकरार भी चीज। को देखा हुआ था। ठीक। और मैं और मेरा कैमरामैन अकेले गया, और मुझे पता क्या था यार, मार पड़ जाएगी, मैं लोग ना मुझे मारेंगे वहाँ पे, लेकिन अवाम ने प्यार दिखाया सर, लोग फॉलोवर्स भी थे ना वहाँ ठीक पे। है, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ जनाब, मैं तड़ी लगाया जी, मैं रोज़ आता रहूँगा, और हुआ भी ऐसे ही। हम तकरीबन रोज़ जाते रहे, जीला साहब का नामो निशान नहीं दुकान पे कि कब आ रहा है कब जा रहा है। ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने एक बंदा हायर किया जिसको हमने 1500 रुपये डेली का दिया। ठीक है। उसने 3 दिन रैकी की जीले की, कि जीला कब आता है, कब जाता है, कब खाना बनाता है। यार आप वाकई इकरार भाई को देखते सर रहे। 4500 रुपया खर्च हुआ जीले के ऊपर मेरा 3 दिन का। अच्छा, जीला साहब वो खाना बना के ना ऊपर चले जाते होते थे, मैं गया फिर वाकई आपने ये सच कह रहे हैं? आपने हाँ, रैकी की बकायदा, सर, जीला कब आता है कब जाता है? सर हमने देखा कि जीला घर से कब आ रहा है, कब खाना बना के कब गायब हो रहा है, क्योंकि उसको डर था कि विकी कभी भी आ जाएगा। और हमें वो बाद में पता लगा, मैंने कैमरा ऑन रखा, अपने कैमरामैन को बोला, अनएडिट वीडियो अभी भी वो पड़ी हुई है, अच्छा। और वो डिलीट का भी उसने कहा था, मैं कर नहीं सका, ना वो मैं आपने जान करूंगा, के नहीं की? करूंगा भी नहीं सर। क्यों? देखिए वो एक कंटेंट एक क्रिएटर बंदे ने रिक्वेस्ट की आपसे। कंटेंट क्रिएटर की एक मौत होती है कि उसकी कोई वीडियो डिलीट करवाए। मेरे लिए जो है ना, ये मेरा कंटेंट डेड है अगर सही। मेरी कोई वीडियो डिलीट करवाए। सर जी जीला साहब के पास पहुंच जाते हैं, ऊपर जीला साहब बैठे हुए हैं, जीला साहब का पूरा एक नेटवर्क है, कैमरे लगे हुए हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, मऊ साथ में है सारे 1 2 3। अच्छा, जीला जी ने स्क्रीन्स लगवाई हुई हैं? सर जीला साहब बैठे हैं। अब जब बंदे के पास पैसा आ जाता है माशाल्लाह, और जब शोहरत आ जाती है, वो अब जीला ही है कि खाना बना के बैठा होता है और कैमरास में देख रहा है कि कौन आ जा रहा है। और वो हमें उस दिन पता लगा कि जीले ने आपकी हमें रैकी लगाई लिया हुआ था, देख लेता नहीं, उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाया हुआ। तो सर जाके मैं फ़ौरन पहुंचा तो जीला साहब घबरा गए। मैंने माइक लगाया, मैंने कहा जी छोड़ दे सब कुछ। पीछे से उसके बंदे आ गए, मैंने कहा इनको रोक दे, मैं लड़ने नहीं आया, प्यार मोहब्बत से। जिले ने कहा यार हाँ ठीक है, उसको तसल्ली दी, उसको कहा जी मेरे कुछ सवाल हैं वो जवाब दे। जीला वहाँ पे ना कसम खा गया कि यार मुझे फलां की कसम, मैंने तुझे नहीं कहा था, किसी और व्लॉगर को कहा था। वो
फिर लोगों ने नीचे बुरा भला कहा उसको काफी ना, जिले को, और वो चलें। हकीकत में वो खैर वो उनका मामला और रब का मामला उसके है, उसको बाद अब छोड़ मेरा देते हैं। अच्छा ताल्लुक है उसके साथ। नहीं बड़ा अच्छे और आदमी उसके है, बाद हम तो उसने ये मुझे कहते हैं। मुझे रमजान में बुलाया था, दावत दी थी उसने, ठीक है। मटन मछलियां बनाई थी, वाह। वो मुझे खिलाई थी, और मैंने उसमें भी लोगों को बताया था कि यार ठीक है, अच्छा सही है, ठीक हो गया। अच्छा, ये फूड ब्लॉगर्स, जिस तरह मैं आपसे जिक्र कर रहा था ब्लैकमेलिंग का, क्या फूड ब्लॉगर्स रील्स बनाने के लिए भी ब्लैकमेल करते हैं रेस्टोरेंट्स वालों को? किस किस तरह से, किस किस तरीके से किया जाता है ये काम? नहीं यार, रील्स मेरा नहीं ख्याल कि यार कोई फूड ब्लॉगर कोई भी, मेरे इख्तलाफात होंगे, कोई गलत लिख bloggers देते हैं कई चीज़ों के, होता है कि यार कोई रिव्यूज़ गलत लिख देते हैं। और सबसे ज़्यादा चार्ज कौन करता है फूड ब्लॉगर्स में से? अच्छा यार, एक मैंने बात सुनी हुई है, वो क्या? ये सुनी हुई है, और वो भी इंडस्ट्री में आने के बाद से, और मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, और वो ब्लॉगर्स जो लिखते थे, जी ब्लॉगिंग होती थी पहले, हाँ, जब ये blogging दौर होती नहीं थी, था हाँ। वीडियो शीडियोस का। तो मैंने ये सुना हुआ है, बड़े अच्छे एक व्लॉगर से सुना हुआ है, मार्केटिंग टीम से सुना हुआ जी। है, कि वो किसी जगह का अच्छा रिव्यू लिखने के लिए वो तकरीबन कोई 2 मिलियन तक चार्ज करते हैं। मतलब 20 लाख हाँ, 20 लाख। लिखने के लिए और सिर्फ? बहुत सारे रेस्टोरेंट उन्होंने ओपन भी करवाए हैं। क्या नाम है उनका? असद शेख, अच्छा, फूडीज आरएस के शायद आर वो एस, उनका, हाँ यस यही है शायद। हाँ। मतलब वो सिर्फ रिव्यू लिखने का, पॉजिटिव या लेकिन नेगेटिव? देखें, अगर वो रिव्यू लिख रहे उनकी हैं बड़ी फिर तो माशाल्लाह सर उनकी मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग है। वो फिर लोग उस रिव्यू पे जाते भी हैं। दैट्स नाइस। और वो देखें, अगर वो चार्ज कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली और वो गलत तो नहीं बोल ऑब्वियसली रहे वो ना। चार्ज कर रहे हैं, अपनी और सर्विस मैंने देखा है कि वो लाइव रिव्यू करते हैं अमूमन, किसी रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे जाएं और बताते हैं कि यहाँ ये चीज़ें दिखाते भी हैं। ठीक हो गया। अगर हाईएस्ट पेड में चले जाएं तो फिर आरएचएस अच्छा खासा पे करता है। क्या चार्ज करते हैं यार? मेरे ख्याल से 2 मिलियन से ऊपर है। ओह, रेस्टोरेंट की किसी भी रिव्यू का? हाँ, अब्दुल मालिक फरीद अच्छे खासे चार्ज करता है। वो कितना? उसका भी तकरीबन होगा 1 2 मिलियन से मिलियन तो ऊपर होगा। अच्छा, 1 मिलियन से ऊपर। हाँ, स्ट्रीट फूड पीके वाला वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़े अच्छे चार्ज करता है। वो क्या? वो भी तकरीबन 1 1 मिलियन मिलियन 1.5 मिलियन फॉर वन रेस्टोरेंट रिव्यू? रिव्यू नहीं, वो प्रॉपर वीडियोस बनाते हैं, इसका उसकी मार्केटिंग अच्छा, करते इसका फायदा होता है? हैं। बहुत ज़्यादा सर, फायदा होता है, तो ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है ना, फायदा होता लेकिन है। पहले जब आप लोग फायदा नहीं हो रहा है थे, तो मुझे कोई 1.5 लाख दे रहा है ना। लेकिन जब आप लोग नहीं थे तब भी तो लोगों का रश और जमे गफीर हमें देखने को मिलता था रेस्टोरेंट्स में। तो तब ऐसा नहीं था, तब ऐसी हाइप नहीं बनती थी। कभी आपने देखा था कि इस तरह से हाइप बन रही हो? ऑब्वियसली जब तक उनको वीडियो के अंदर मंजरकशी नहीं की जाएगी तो वो नहीं सर, बनेगी। अगर कोई भी फूड ब्लॉगर्स, कोई भी मेरे अलावा कोई भी काम कर रहा है, अगर वो पैसे चार्ज कर रहा है, इसमें यार बुराई कोई नहीं है। ठीक है, वो अपनी देखिए, एक बंदा टाइम निकाल के आया, उसने अपनी इक्विपमेंट भी यूज़ की है, उसने अपने कंटेंट को भी यूज़ की है, उसने अपनी ज़बान भी उसमें रगड़ी है, ऑब्वियसली प्रॉपरली उसने कम्युनिकेशन यूज़ की है, उसके अंदर एक वर्डिंग होती है, फिर उसमें कंटेंट क्रिएशन, एडिट, तो मेहनत के वो चार्ज कर रहा है, तो हम उसको तो कभी गलत नहीं कह रहे वो भाई 30 मिलियन चार्ज करे, लेकिन हम उसको गलत ज़रूर कहेंगे जो गलत खाने को, जो कि मैं एक देख के अभी पिछले दिन इफेक्टिव हूँ, गुलबर्ग में एक रेस्टोरेंट है, बीफ उनकी सैंडविचेस एंड चिकन सैंडविचेस हैं, शायद आप पहुंच गए हो। हाँ, मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है, ठीक है, रेड कलर का उनका जो है वो ठीक है, लोगो है, ठीक है, हाँ, ठीक है, और मतलब ना मसाला है बीफ पे लगा हुआ, ना मिर्च है, हाँ। वो कच्चा बीफ ही लोगों को खिलाई जा रहे हैं। यार वो हाइप बहुत अच्छी है आजकल, ये बड़ा, और वो किसने की है? आप लोगों ने, मुझ जैसे लोगों ने किया, मैंने नहीं किया। आप लोगों ने कहा है, मैंने कहा मेरी वीडियो नहीं देखी आप। नहीं, मैं ये इट्स नॉट अबाउट कि आपकी वीडियो। अच्छा, ये ना आजकल इसकी, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जहाँ की आप बात कर रहे हैं, लोग भी पहुँच जाएंगे वहाँ पे। इस तरह के ये पहले थे व्लॉगर्स सब, इन्होंने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके किसी को पार्टनर बना के रेस्टोरेंट ओपन किया। ठीक है, अच्छी बात है, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। उनके पास फेम था, ऑडियंस थी, लोगों ने प्यार भी दिखाया, लेकिन वो अपने मेयार पे पूरा नहीं उतर पा रहे। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जी फलां का रिव्यू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं कहता हूँ यार, एक चीज़ अच्छी नहीं है तो मैं क्यों करूँ, मैं अपने दुश्मन क्यों पालूँ? ठीक कह रहे हैं, हमें क्या जरूरत है और किसी वो के और साथ वो दुश्मनी वो पालने की? उनको चाहिए, वो अगर देख रहे हैं, उनको मैंने, हालांकि कल आपको एक मैसेज मैंने भिजवाया अच्छा, मतलब कल आपने बेहतर भिजवाया? करें, क्योंकि कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो नहीं बेहतर करेंगे सर, वो फिर आज पिट जाएंगे, खत्म हो जाएगा। सही हो गया। कोई देखा कभी किसी अरूज को जवाल आते हुए किसी रेस्टोरेंट में? बहुत सारे हैं, कोई 2-3 नाम? सबसे पहले तो मैंने देखे वो लोग फिर जज करना स्टार्ट हो रहे थे, तुम कौन होते हो किसी के अरूज को सवाल। हमने देखा, जिले को देखा, जिले पे बहुत अरूज था सर, लाइनें लगी होती थी। वो तभी भी रमजान में, अभी रमजान आएगा फिर लगा हुआ। हाइप है ना, कंटेंट क्रिएटर बन चुका है जिला कंटेंट क्रिएटर बन चुका है। ठीक है, इसके अलावा
इसके अलावा अगर देखे जाएं तो बहुत सारे रेस्टोरेंट, अगर बड़े लेवल पे देखा बड़े जाए लेवल तो पे। बर्गर किंग सबसे पहले तबाह हुआ था, पिज्जा हट तबाह हुआ है, पिज्जा हट तबाह हुआ है। पिज्जा हट तबाह हो गया सर, दोबारा आया, वो उससे कम बैक नहीं हुआ जा रहा, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे लोगों को सालन वाले पिज्जे पसंद आते हैं, चीजियस का पिज्जा पसंद आएगा उनको, जो भरा हुआ हो, एक्स्ट्रा टॉपिंग। लोगों को खाने का भी नहीं पता यार, एक्स्ट्रा चीज कर दो, एक्स्ट्रा ये कर दो। पिज्जा हट दोबारा से वो आया, उसने वही अपने खुश्क पिज्जा देना स्टार्ट किया, हालांकि अच्छा खासा पैसा लगा के आ रहा है, लेकिन वो कम बैक नहीं कर पा रहा। कामयाब हो सका। नहीं हो रहा, उस तरह से नहीं हो रहा। देखिए, एक कामयाब रेस्टोरेंट आप किस तरह से आपको पता लगेगा ये कामयाब है या कि नहीं? चल रहा होगा। चल रहा होगा उसके रश से। ठीक कह रहे हैं। जब रश ही नहीं होगा तो वो कैसे चलेगा? आप मुख्तलिफ बफ़े जो होते हैं मुख्तलिफ जगह पे उसके खिलाफ हैं, लोगों के रोज़ी के ऊपर आप टांगे मार रहे हैं, लाते मार रहे हैं कि वहाँ ना जाएं, बफ़े छोड़ दें। क्यों यार लोगों का रिस्क छीनने पे लगे हुए हैं यार विकी? यार मैं खिलाफ नहीं हूँ किसी के। देखिए मैं ये खिलाफ ही होना है कि बफ़े नहीं करना चाहिए। मैं असलियत आपकी बात ही है ना मैं ये। सच बोलता हूँ, मैं सच बताता हूँ। बहुत सारे बफ़े वाले मुझे अप्रोच करते हैं, उनमें से गिने चुने मैंने किए, मैं 2-4 बफ़े किए मैं, और वो लोगों को पता है मैंने पेड किए मैं। अच्छा ठीक है, बफ़े में होता क्या सर, देखें, जी, लालच दिया जाता है आवाम को कि 3000 में आपको 50 डिशेस देंगे, ठीक है, 150 डिशेस देंगे, ये वो, लेकिन उसमें खाने वाली चीज़ें सिर्फ 1-2 होती हैं, ठीक है, और करीब तर वो चीज़ें रखी होती हैं जो बफ़े खा के आपका पेट भर जाए। जो मटन की या दूसरी डिशेस होती हैं मैं उनको आपसे ये भी ढूंढना जानना पड़ता चाहता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए बफ़े जो करने जा रहे हैं। अभी हमारी ऑडियंस में से भी कई लोग आज भी जा रहे होंगे, कल भी जा रहे होंगे, जब ये अपलोड होगा तब पॉडकास्ट हाँ। तब भी जा रहे होंगे। तो उनको बताएं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं खानी, बाद में खानी है। विकी पांडा का मशवरा होगा ये। है। हाँ, बफ़े में जो है ना, सबसे पहले वेलकम ड्रिंक जो देते हैं वो नहीं पीनी। ओके, वो उसमें क्या होता बहुत ज़्यादा शुगर एलिमेंट डाले होते हैं, मैदा डिक हो जाता है। सबसे पहले बफ़े में जाके अपने सूप पीना है, है? ओके, मैदे को वार्म अप करना है। ठीक है। अगर मैदा आपका थोड़ा सा इंजन wet वार्म अप होगा, करना है अपना। हाँ वार्म अप करना है। फिर उसके बाद सबसे जो पहला काम होता है ना बफ़े में जाके, सुकून से तसल्ली के साथ आपको मिले होते हैं 1.25 घंटे या 1.5 घंटा। ठीक, सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है और क्या क्या काम की चीज़ है। सबसे पहले राउंड करें कि यार यहाँ पे नान पड़े, चावल पड़े, ये यार ये मेरे मतलब की चीज़ है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, बफ़े में चावल कम से कम खाने हैं, ठीक, पानी भी कम से कम पिए, स्वीट डिजर्ट्स बहुत ज़्यादा रखे वो तो होते एंड हैं, पे ही। वो तो एंड पे, कुछ लोग पहले खा लेते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ज़्यादा क्या, हम लोग बेवकूफ़ी क्या कर लेते हैं, मैं भी करता था कि जाते ही हमने बस यार खाए, वो 15 मिनट के बाद मैदा भर जाता है, फिर कुछ दिल नहीं करता खाने को। तो चावल नान कम से कम खाएं, और देखें रूखा गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और सिलेक्शन बना लें, थोड़ा थोड़ा डाल के लाएं, ठीक है, टेस्ट करें ठीक है, कि यार ये अच्छा है, जो चीज़ दोबारा अच्छी है उठ के दोबारा जाएं, फिर वो दोबारा लेके उसको खाएं। और जो आप देखें यार ये इसमें प्रॉन्स इनके बहुत अच्छे हैं, प्रॉन्स महंगे होते हाँ। हैं, यार ये हमने ज़्यादा खाने हैं, या ठीक है। मटन अच्छा है, मटन हमने ज़्यादा खाना है। ठीक हो तो गया। सारे बफ़े जो होते हैं, मैं सब बफ़ेस के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत बहुत अच्छे बफ़े भी हैं। जो पैसे 4 से 5 हज़ार पे चार्ज कर रहे हैं ना, उनका बफ़े अच्छा होता है, सही। फिर वो एम्बियंस का भी एक्सपीरियंस तो होता क्या है। लगता है आपको 5,000, जिस तरह आप कॉस्ट बड़ी फोकस करते हैं, हाँ, लाहौर बिरयानी वाली मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें अच्छा। आपने कहा है कि ये 2 विंग्स दे रहे हैं, चावल हाँ, दे रहे हाँ, हैं, टिक्की हाँ, दे रहे हाँ। हैं, उसके अलावा पता नहीं और 2-3 हाँ, चीज़ें दे रहे हैं, बिल्कुल। बॉटल पानी की एक हाँ। बॉटल भी एक और दे रहे हैं वो, तो उसके बाद वो 600 रुपये में सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो हाउ यार वो ना एक गलत फहमी थी, वो मुझ जैसे फूड ब्लॉगर्स ने उसको इतना उठाया हुआ था कि 650 रुपये में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। कैसे? होता ये था कि वो व्लॉगर्स बताते नहीं थे कि ये डील 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, इसका टाइम ड्यूरेशन ये है। ठीक, मैं वो समझता था कि ये पूरा महीना लगा के रखते हैं, तो मैं समझता था यार 650 रुपये में कैसे बेच रहे हैं। ठीक है, फिर ये हुआ कि मैंने वीडियो बनाई, तो वो पॉडकास्ट में से बात निकली, तो वो वायरल हो गई। ठीक हो गया। तो उसके ऊपर फिर ये था कि व्लॉगर्स गए वहाँ जाके वीडियोस वगैरह बनाई उन्होंने, ठीक, तो उसको बेचारे को फिर दोबारा से रगड़ा लगा लाहौर बिरयानी को। फिर ये हुआ, मैंने कहा यार अब व्लॉगर्स उसके, अब व्लॉगर्स का काम क्या था, व्लॉगर्स उसके बाद जा रहे थे, हराम खिला रहा है जी लाहौर बिरयानी वाला, विकी पांडा ने कह दिया हराम खिला रहा है। फिर मैं खुद चला गया उसके पास। आपने कहा यार मैंने नहीं कहा था, वो पॉडकास्ट का बस वो सिंक्रोनाइज उन्होंने इस तरह का बना दिया। मैंने हराम गोश्त आपने की ये बात नहीं की कहा थी। था कि हराम गोश्त है, हमने तो यही देखा कि आपने कहा है कि हराम गोश्त खिला रहा है वो लाहौर बिरयानी वाला। मैंने ये बात की थी कि टोरंटन मार्केट में जो इतना मुर्दार गोश्त होता है वो किधर जा रहा है। वो आपने देखा है? फिर आज आप सर, मुर्दार गोश्त होता है ट्विंटल मार्केट टोरंटन मार्केट में, होता है, क्यों नहीं होता। अली हमजा की वीडियोस निकाल के देखना, उसने पूरे शोज किए हैं वो उसके देखा है ऊपर। मैंने, बिल्कुल मैंने खुद शो किया हाँ, उनके साथ। तो वो किधर जाते हैं वो गोश्त, वो कीमा जो बन रहा है हमारे सामने, वो किधर जा रहा है।
वो वाकई ये बड़ा शवारमा वाले लेके जाते हैं, वो वाकई वो वाले लेके जाते हैं जो 250 का 300 का जिंगर बेच रहे हैं। आप समझते हैं ये कॉस्ट वारा ही नहीं खाती? सर कैसे खाएगी, मुझे बताएं, कैसे खाएगी? एक चीज कॉस्ट ही उनको 300 रुपए की वो कर रही है, वो 230 में कैसे बेच रहा है? फिर पका के देना उसको, फिर ऊपर सॉस मसाला डालनी जात है, हैं, सब कुछ है, सॉसेस हैं, फिर उसने कमाई भी रखनी है, वो फिर रेंट भी निकालना है, हाँ जी। फिर लड़के तो भी इस रखे चीज हैं। का फैसला अवाम खुद कर सकती है। बिल्कुल आप खुद कर और सकते मैं हैं, और हमें सिर्फ कमेंट्स एक में दो बताइएगा बंदों को कि टारगेट आपने नहीं भी क्या करता। क्या कभी वाकई बड़ा शवारमा खाते हाँ। हैं तो बताइएगा कि मैं क्या एक मामला दो है। बंदों को टारगेट नहीं कर रहा, ये मैं पब्लिक को बता रहा हूँ सही। भाई, आप खुद समझदार हैं। जो आपको 250 का 200 का जिंगर दे रहा है उसमें गड़बड़ है। ओके। सर इस वक्त 600 कुछ रुपए किलो गोश्त है, और वो थाई का बनता है जिंगर, थाई का पीस महंगा होता है। वकास, आपने अपनी वीडियोस जब शुरू की, व्लॉगिंग शुरू की फूड की, तो आपने कुछ यतीम बच्चों और कुछ बेवाओं को भी बड़ा सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो सिर्फ व्यूअरशिप के एंगल में किया? अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। देखें, ये मेरी अपनी सोच है कि मुझे, अगर मैंने उनकी वीडियोस बनाई हैं तो उनकी दुआओं ने मुझे इतना फेम लेके दिया, और मैं खुद एक यतीम और मस्कीन हूँ, और ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं है, ना मेरे बाबा हैं ना मामा है। बाबा तो मेरे 2012 से फौत हो चुके हैं, तो मुझे उस चीज़ का एहसास है, तो मैं यतीम बच्चों को प्रमोट करता हूँ कि जो छोटी सी उम्र में जिनका सहारा कोई नहीं रहा, मैं अगर उनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि मुझे उनके दर्द का पता है कि उनके पास पैसे कम हैं, तो मैं उनको सपोर्ट करूँगा। बेवा औरतों को, मेरी माँ ने 6 साल बेवा ज़िंदगी गुजारी है, तो ये तो बिल्कुल, ये जो लोग इस तरह की बात करते हैं, और ये करते हैं, ये अगर आपने बात की, ये कहीं ना कहीं बात हुई होगी तो आपने बात की है ये। बिल्कुल ये सवाल था मेरा, हाँ, जो हमें सुनने को तो मिलती ये हैं होता है, चीज़ें। ये बहुत सारे लोग कहते हैं। इसमें मेरी कोई पर्सनल हाँ, कोई हाँ, एफिलिएशन हाँ, नहीं थी। और ये लोग कहते हैं कि इसने सहारा बना के व्यूज़ लिए हैं। ऐसी बात नहीं, अगर मैंने लिए हैं तो आप लोग भी ये कर देना, आप नेकी लोग कर भी लें, करें, नेकी कर लें, नेकी कर लें आप लोग भी। अगर मैंने ऐसा करना होता, क्या विकी पांडा अगर मैं बदल जी अगर मैं किसी बहन को सपोर्ट कर रहा हूँ जिसका कमाने वाला कोई नहीं है, एक पराठे वाली वीडियो, एक लड़की की मैंने वीडियो बनाई थी लिबर्टी में। क्या स्टोरी थी उसकी? यार उसकी स्टोरी ये थी, मैं गुजर रहा थोड़ी था, बताते हैं। हाँ, मैं क्या गुजर नाम रहा था था, उसका? उस औरत खातून का मुझे नाम नहीं पता, ठीक। बहुत खूबसूरत दोशीज़ा। और मुझे जहाँ तक लगता है, जो वीडियो बनाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो जो खातून थी ना, वो कोई पेशा वराना खातून थी, क्योंकि उसके हाथ पे टैटू शैटू भी बने हुए थे। तो उसने में भी काम छोड़ दिया यार, इज्जत की रोजी रोटी के लिए बैठ ठीक के है, अल्लाह पराठे ताला बेच का रही है, अमल किसी है का यार इसमें, कोई ठीक है। वो नहीं होता। तो मैं गुजर रहा, मैंने देखा यार पराठे बेच रही है, और सर्दियों के दिन थे, मैं रुका, मैंने वीडियो बनाई, मैंने उससे परमिशन ली, मैंने कहा मैं आपकी वीडियो बना दूँ। उसने कहा हाँ भाई बना दें आप। मैंने उसको बुलवाया, मैंने कहा आप मास्क पहन लें। खूबसूरत इतनी थी, मुझे पता है लोगों ने उसको जो है ना, वो किसी और एंगल पे ले जाना था वीडियो को। बेहतर। मास्क पे मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भी क्यों पराठे बेच रहे हैं? उसने कहा जी मेरा मियाँ नहीं है या बच्चे हैं, ऐसे वैसे। वो सब वीडियो बनाई, वो बड़ी वायरल हुई। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसकी जाके वीडियोस भी बनाई, और अब मैं अक्सर गुजरता हूँ, अच्छा उसकी लोगों ने हेल्प भी बड़ी की थी, सही। पैसे भी दे के जाते थे, और ठीक लोग है। स्क्रीनशॉट भेजते थे, विकी भाई हमने इसको 25,000 दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े सपोर्ट करते थे, अच्छा। हाँ, जो देखते हैं वहाँ पे। फिर बात मुझे बड़े वाहियात फ़ोन भी आते थे, नहीं, ओवरसीज के आपको क्या वाहियात फोन आते थे? ओवरसीज़ दुबई से या सऊदीया से, जी हम फ़लाँ एरिया के हैं, मैं कवा रहा हूँ, मेरी शादी करवा दें वकास बिश के साथ, मैं इसका सहारा बन जाता हूँ, ये वो। आपको पता है, पर लोग इस तरह के टर्की भी तो होते हैं ना। और बहुत सारे फिर लोग, ये होता था कि समटाइम मैंने ये भी किया है कि कुछ ख़वातीन की मैंने वीडियोस बनाई, उनका मोबाइल नंबर नीचे दे दिया उनकी परमिशन से, उनको लोगों ने फ़ोन करना, तंग करना। आपको पता हमारा फिर माशरा ऐसा है यार, ये भी होता है। ये होता है, बिल्कुल होता है कि आप दोस्ती कर लें और ये कर लें। देखें यार, एक कोई बहन है, बेचारी काम कर हाँ, रही है, कोई बहन माँ हमारी, और कहते हैं माएँ बहनें साझी हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। और उनको तंग किया जाता है। हाँ, और फिर बेचारे को मजबूरन नंबर चेंज करने पड़े हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। किसी को काम भी नहीं करने देंगे हम। हाँ, फिर मैंने ना थोड़ा सा, जीने का हक तो हम देंगे नहीं किसी को। सर तो है ना, फिर अब किसको रोक सकते हैं, किसको? अब उन लोगों की वजह से वो लोग भी, फिर उनकी कॉल भी ड्रॉप हो जाती है जो हेल्प करना चाहते हैं। सही कह रहे हैं। और मैंने हक तो खाया जाता देखें, है मैंने किसी तो का। उनकी
एक ये मदद की ना कि उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया अपना। सही कह रहे ठीक है, मुझे व्यूज़ का कोई लालच नहीं था यार, व्यूज़ लेने हो ना, मैं मीडिया का बंदा हूँ, 19 साल से फील्ड के अंदर हूँ, मैं कुछ भी करके व्यूज़ ले सकता हूँ। सही, ऑर्गेनिक व्यूज़ मेरे पास आ रहे हैं तो मैं क्यों 2 नंबरी करके व्यूज़ लूँ। ठीक है। सर मेरा प्रोफाइल ओपन है, आपके सामने है, खोलें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ठीक। कि 1 साल के अंदर अगर कोई बंदा फॉलो कर रहा है, ये तकब्बुर नहीं है, ये मैं बताने के लिए एक्सप्लेन करता हूँ कि यार कोई ख़ास बात है तो लोग पसंद कर रहे हैं ना। अल्लाह का करम होता है। किसी को फॉलो करना आज के दौर में बड़ा मुश्किल काम बड़ा होता है। मुश्किल आप भी स्क्रॉल डाउन करते होंगे। ठीक कह रहे हैं। फॉलो तब करते हैं जब आपको बंदा पसंद पसंद आता है। आता है, बड़ा मुश्किल होता और है। आज तक मैंने ये कभी- अमल सबसे मुश्किल है। मैंने आज तक अपील नहीं की कि मुझे फॉलो। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो दिल से आपका शुक्रिया। खूबसूरत बात। आगे चलते हैं। विकी, मुझे ये बताएं, लाहौर में मुख्तलिफ जगहों से, शहरों से लोग आते हैं, कभी कहीं से ओवरसीज़ भी आते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर नाश्ते तो वैसे ही बड़े मशहूर हैं। मैंने नाश्ता करने जाना है या किसी ने भी नाश्ता करने जाना है जो हमारी ऑडियंस हमें देखती है, हाँ सबसे बेस्ट नाश्ता कहाँ पर है? यार, सबसे बेस्ट नाश्ता वो तो आपकी चॉइस के ऊपर आ जाता है। नान चने खाने हैं। नान चने सबसे बेस्ट कहाँ पर है? यार मैं इतनी बार एक बंदे का नाम ले चुका हूँ, वो जो है ना, लोग कहेंगे पता नहीं क्या इससे पैसे पकड़े में इसने। पर्सनली जो मुझे पसंद है ना चने, वो हाफिज जी काचूपुरे वाले। काचूपुरे वाले? काचूपुरा शादबाग का एरिया, शादबाग। बहुत अच्छे चने। उनके चने अच्छे होने की थोड़ी सी डेफिनेशन कर दूं। हाँ, छोटा चना होता है मियाँ वाली का, ठीक है। मटन उनका अच्छा साफ सुथरा होता आय है, हाय। छिछड़ों वाला नहीं होता। छोटी उम्र के बकरे का गोश्त होता है उनके पास। अच्छा, 1000 रुपये में एक मटन मछली और चने डाल के देते हैं, इतने के एक बंदा रज के खा लेगा। ठीक है। तंदूर भी उनके पास अपना लगा हुआ है, ताज़ा कुलचा लगवाएं तिलों वाला और सुब खाएं, और वो प्रोटीन भी है, मज़ा भी है, काली मिर्चों में बनिया, साफ सुथरे। उस चने की एक और ख़ास बात क्या है, वो मटन की यखनी में ही चने बने हुए हैं। अब जब मटन को रिस के जब वो निकलना है, पावर आ गई है सुन के। मटन और यखनी और मछली। हाँ, तो वो जब मटन की यखनी में चने बनेंगे, प्लान उसमें बनाए जी, लज्जत आ जाएगी। अपनी टीम के साथ इंशाल्लाह जल्दी हम जाएंगे। और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आप कोशिश करेंगे लेके जाएं। और बाकी आपको कमेंट में लोग खुद भी बताएंगे कि किसके चने अच्छे हैं, किसके नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं पाए। सीरी पाए। सिरी पाए, छोटे पाए। यार हमारे लाहौर में ना एक बहुत बड़ा नाम है। क्या नाम है? वो है मन्नू सिरी पाए। ठीक है। अच्छा, उसके साथ मन्नू की मेरा सिरी पाए। उसके साथ मेरा थोड़ा सा झगड़ा है। यार उसके कोई टेस्ट को बंदा लेके। है जिससे आपका झगड़ा नहीं है? सर उसकी वजह ये है कि मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं किसी की वो क्या उसमें क्या मसला है जी? उसमें मसला ये है कि हफ्ते में अगर 5 दिन है ना, हाँ। तो 5 के 5 दिन उसका टेस्ट डिफरेंट है। तो शेफ छुट्टी कर जाता हो? यार पता नहीं, हालांकि अगर मैं रेड करने पे हूँ, उस जैसे साफ सुथरे पाए नहीं है कहीं? पाए, साफ सुथरे ठीक है। पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बेचता। ठीक है, वो इतना साफ सुथरा उसका सही हो गया। वो हमने उसकी मेकिंग देखी हुई है दूसरे व्लॉगर्स की वीडियो में। ओके। तो अंदाजा हो जाता है कि कि भाई दोना साफ सुथरा बेहतरीन हो गया। उसका टेस्ट सेम नहीं रहता। फिर आ जाके दूसरा जो है टेम्पर रोड पे एक है, वो लोग पहचान जाएंगे मैं जिसकी बात कर ठीक रहा हूँ। हो गया। उसके भी पाए कदरे अच्छे हैं, बेहतर हैं। कदरे बेहतर हैं। एक पाए जो हम बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं, जी जी, जो मैं ला- समझ रहा हूँ। पी जो- पी फ फ फ फ से तो नहीं शुरू हुए थे। जो लाहौरियों को टैग मिला हुआ जी ये पाए, सर वो तो कुछ ना पूछें। काला रंग का शोरबा उसका हो चुका हुआ है, और वो लाहौरियों की पहचान है। जब जिक्र करेगा लाहौर के पाए खाने, ओ ठीक है, ठीक है, तो वो काला शोरबा हो चुका है यार, उसका चलने दो उनका काम खामकारी भी। है। ठीक है, चलने दो यार विकी, उनका काम भी चलने दो। मैं हाँ, हाँ। किसी का तो चलने दो। आगे चलते हैं। मुझे बताएं, लस्सी 2 मशहूर हैं, हाय। उनका नाम नहीं लेना, तीसरे का नाम लेना है। यार तीसरे का नाम मैं आपको बताता हूँ। हाँ। एक लस्सी है, अक्सर हमारे यहाँ पे जो है ना, वो लस्सी का कॉन्सेप्ट ये बन चुका हुआ है कि अंदरून से ही पेड़ियाँ। हाँ, ठीक है, बड़ी दुनिया आती है। और गाड़ी पार्क करके जाना, पैदल वॉक सुबह के यार टाइम, देखिए, वो एक वाइब जलील है। होना, वो एक जलालत वाइब है, का। वो हाँ, हर vibe बंदे है। की एक वाइब है। हाँ। उसकी चॉइस है। ठीक है। वो कहता है कि मैं जरा माहौल देखूं, फिर के जाऊं, पैदल चल के जाऊं, वापसी हजम करते हुए वापस आऊं, क्योंकि है सर लेकिन वो आप लस्सी भी लड़के तो। लड़के जा सकते हैं ना, हम बुजुर्ग नहीं फैमिली जा को सकते, लेके ठीक है, सकते। फैमिली ना के- उनके पास फैमिली sitting के- है, नहीं, ना वो ठीक देखिए, कह रहे हैं। अब हमारी कोई माँ बहन कह रही हो भी हमने लस्सी जाके ही पीनी है, ठीक कह रहे हैं, वो तो आप उस उधर तरह की निकले। एक्टिविटी नहीं तो है। उसके लिए मैं एक लस्सी बताता हूँ जी। और उधर आप गाड़ी में जा सकते हैं। अच्छा। रात के 2 बजे भी जा सकते हैं। अच्छा। सुबह के यानी कि 24 घंटे उनकी सर्विस है। ठीक है। और बिल्कुल इजीली आपको मिलेगी, डिस्पोजेबल में मिलेगी। वो है जी रिगल चौक के बिल्कुल कॉर्नर पे एक बैठा हुआ बंदा, बेकरी है, ठीक है, उससे आपको मिलेगी। बेकरी से? हाँ, बेकरी से। उनका बेसिकली पीछे ये मिठाई वगैरह का काम इस तरह है, का। हाँ। अच्छा। उसकी लस्सी यार क्या बात है,
मजा आ गया। मलाई डाल के साफ सुथरी, हाँ। थोड़ी सी महंगी है 240 रुपए, ये उसकी क्वालिटी है सर। ठीक है। अगर वो क्वालिटी दे रहा है 240 पैसे का, चार्ज इतना करे, बड़ा मग्गा दे रहा है, अच्छी है। ठीक हो, रीगल चौक हर रोड के कॉर्नर पे बंदा बैठा है, वो पहुंच जाएंगे, वो एक ही बंदा बैठा है। ठीक है। फाइन डाइनिंग में एक रेस्टोरेंट बता दीजिएगा ताकि जरा लोग ऑडियंस बोर ना हो जाए ना यार। वो फाइन स्टेक बता दें चले, लाहौर में बेस्ट स्टेक किसका है? सच्ची बताना, पैसे जिससे पकड़े उसका नाम नहीं लेना, हम सारी तहकीकात यार। कर लेंगे। एक स्टेक है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। स्टेक जो होता है ना बेसिकली वो बीफ का होता है। जी जी। चिकन का स्टेक नहीं होता, वो बस बनाया हुआ है। हाँ, वो पहले होता था स्नैन चौक पे होता था, अब वहाँ से ख़त्म हो चुका, अब राया में चला गया हुआ। बड़ा अच्छा ब्रांड है। क्या नाम है बता दें? गोचोस। अच्छा जी, गोचोस है, और स्टेक अवे भी है। स्टेक अवे भी है, सही हो गया। पेशावर चलते हैं अब। आप 4-5 शहर गए, पेशावर, सियालकोट, शेखुपुरा, उसके बाद आप गए सियालकोट, ये मैंने शायद नाम ले लिया। फूड व्लॉगिंग के लिए। वैसे तो मैं पूरा पाकिस्तान घूमा हूँ। वैसे तो घूमे होंगे, लेकिन फूड व्लॉगिंग के रिलेवेंटली आप इन जगहों पे गए, इनकी कोई एक एक चीज़ सबसे मशहूर बता दें जो आपने खाई और मज़ा आया। सियालकोट की रसमलाई कमाल। मेरी कमजोरी का नाम इतनी बड़ी रसमलाई है, इतनी बड़ी, 400 रुपये की देते हैं, और एक प्याले के अंदर, और सही उसका जो शीरा होता है वो डाल के ऊपर पिस्ते बादाम वगैरह डाल के। वहाँ पे 2 हैं, एक अनायत स्वीट है, एक सालू गुजर है। दोनों ही एक ही जगह पे बैठे हुए, तकरीबन कोई 4-5 दुकानों का फर्क होगा। अच्छा। दोनों की रसमलाई अपनी अपनी जगह पे बेहतर है। अनायत की जरा वाइट रंग की होती है, सालू गुजर की जरा ऐसी होती है जैसे खोया, पिलाहट वाली, जैसे खोया गर्म करके वो किया हो वैसे होती है। दोनों का अपना अपना टेस्ट है। पेशावर चलते हैं। पर्सनली मुझे अनायत की ज्यादा पसंद है। ठीक हो गया, पेशावर चलते हैं। पेशावर की कोई एक चीज़ है सर? पेशावर बहुत आगे है। पेशावर में अगर बीफ, अच्छा, पेशावर वालों का एक मसला रहता है, वो ये रहता है कि वहाँ पे ना मादा गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जाता है। अच्छा, भैंसों का गोश्त। ठीक है। कट्टे का गोश्त बड़ा खाया जाता है। कट्टा वो होता है जो भैंस का जी, बच्चा जी, होता है। और वो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि दुम्बा भी बिक रहा है। अब दुम्बे में एक नाम ऐसा है, ये दुम्बा जो हमक मारता है, हाँ, लोग पसंद नहीं करते उसका। सर कोई हाल है? वही तो उसकी खूबसूरती है इस गोश्त की। वो हर गोश्त में से हल्की सी एक हमक होती है, मुश्क, जो कि अच्छा वो पकाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ, तो उसने पकाया कैसे। हम खत्म भी कर देते हैं। मैंने अभी तक जो है ना वो एक दुम्बा ऐसा खाया था। मैंने भी एक खाया, बस उसमें से हमक नहीं आई। नहीं, और वो अगर आप चाहते हैं मैं नाम ले देता हूँ। जरूर। वो मैंने लाहौर में नहीं खाया। अच्छा, वो मैंने खाया वजीराबाद में। अच्छा, वो किस स्पिन गर्शनवारी। अच्छा जी। सर हम 6 लोग थे और 11 किलो दुम्बा खा गए, रूखा। 11 किलो? हाँ जी। 6 लोग? हाँ जी। क्या लज्जत होगी उसके अंदर, रूखा और रेशम बिल्कुल नरम मुलायम, हाथ लगाए फीती फीती हो जाए। हाय 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 हाय। पिंक कलर का गोश्त, छोटी एज का बकरा। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना कुछ ये छोटी एज आप उस टाइम भी बोले हैं। हाँ, ये बड़ी एज और छोटी एज के बकरे में क्या फर्क होता है? कि आईडी कार्ड चेक कर दे तो ये छोटी एज दा बकरा है कि है बड़ी एज दा, किस तरह पता चलता है आपको? वो तो कटा हुआ पड़ा हुआ पीसेस में। नहीं, रंगत से पता लग जाता है। अच्छा, रंगत से पता? ये जो देख रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा? फैट से पता लग जाता है। जो शौकीन है उनको पता लग जाएगा। जो शौकीन है उनको पता होता है कि गोश्त की रंगत उसका जो यानी कि ढीलापन गोश्त का बता देता है। अव्वल में तो शनवारी तो उधर टंगे हुए होते हैं, नजर आ रहा होता है। वही मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो उसमें क्या होता है ज़्यादातर कि 15 किलो का, 17 किलो का, 20 किलो का भी दुम्बा होता है, वो ज़रा थोड़ा सा बुढ़ा गोश्त हो जाता है। वो चबाने भी मुश्किल होता है, उसको गलने में भी टाइम लगता है। फिर रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, उसको प्रेशर कोई लगा लेता है, कोई ज़्यादा पका के उसको नरम कर लेता है, लेकिन जायके में फ़र्क आ जाता है। बेहतर। जो 10 से 12 किलो का जो बकरा होता है ना, वो अपनी ताकत में होता है, पावर में होता है, उसकी जान ज़्यादा होती है। अब जैसे आप एक फिट इंसान है, सही, मैं एक फैट से भरा हुआ बंदा हूँ, आप में और मुझ में बहुत फ़र्क है। आपकी स्किन शाइन मार रही है, मेरा तेल खा खा के मेरे मुंह पे दाने निकले हुए हैं। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपको, मेरे ये सवाल भी एकदम दिमाग में आया कि आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं हुआ? यार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग करते हैं, और जो लोग कहते हैं यार वो उनकी मोहब्बत है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारी बहनें लोग प्यार करते हैं कि विकी भाई अपना फलां टेस्ट करवाएं। हाँ यार, वो तो इतना आप ऑयल खाते हैं। अभी आपको मैं अपनी रिपोर्ट दिखा देता हूँ जो कि 3 माह पहले करवाई हैं। सर हर चीज़ परफेक्ट, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हर चीज़ परफेक्ट। मुझे फील होता था कि यार मेरे फैट एलिमेंट्स जिस तरह से मैं खाना खा रहा हूँ। लेकिन आपको इसको कंट्रोल करने का सोचा? यार मैंने बड़े एक अच्छे जिम में मेंबरशिप ली हुई एनुअली,
बस टाइम नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा तो रहा। वो रोटी- इंशाल्लाह वो आपको रोटी बताया चल ना, रही जब है। शोहरत हो रही होती है ना तो रोटी बहुत चल सारे- रही है, रोटी और चल इस रही है। शोहरत की वजह से मेरे घर वाले भी तंग है मुझसे। मैं कहीं निकल नहीं सकता इस वक्त। मैं किसी भी मॉल में जाऊं तो वो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है मेरी, वो लोग आ जाते हैं सेल्फीज ये वो, और ये चीज़ें कुछ अच्छी भी होती हैं, बीच में कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं कि यार फैमिली के साथ हो तो वो फिर कैसे। जो और बेटियां मेरी तो हैं भी बेटियां। तीनों बेटियां देखती हैं आपका कंटेंट? क्या बात है, ये नहीं पापा ये लेके जाओ, इधर मेरी लेके जाओ। बेटी बहुत इस चीज़ से होती है। वो स्कूल में उसके टीचर्स वगैरह देखते हैं, कहते हैं वो विक्की पांडा मेरे पापा हैं। हाँ देखिए क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत बात। अच्छा, हम ना आपको एक सिचुएशन देने लगे हैं, ये आपको शायद पहले किसी ने ना दी हो। हमारे ना ऑफिस में एक माश की दाल आती है, वो ना सारे जिस दिन वो माश की दाल आती है छोड़ देते हैं। आपसे हमने उसका करवाना रिव्यू उसी एंगल में जिस तरह आप करते हैं, खा के ओए होए होए ये वो सारे उसी स्टाइल में। नहीं, अगर ओए होए वाली होगी तो नहीं, वो करूंगा। आपने अगर ओए होए करवाना है फिर मटन रखे मेरे आगे। ये मटन बजट बनाए अपना। ना 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 ना, फिर बजट बनाए अपना। मुझे मैं दाल पे बिकने वाला बंदा नहीं हूँ फिर। नहीं आपने सिर्फ रिव्यू देना है उसका कि वो कैसी लगी आपको पर्सनली। यार दाल माश मुझे इतनी पसंद है, तो बस फिर आपने बताना है, आपको पता चल गया, सूंघ के बता सकता हूँ कि वो किस तरह की बनी हुई है। बस फिर ये आपके सामने हमने रखी है। बिस्मिल्लाह जी। यार पहली बात तो ये है कि ये जिस अहमक ने इसको तड़का लगाया ना, उसको ये बताना चाहिए था कि इसमें धनिया नहीं डलता। ठीक है, उसने धनिया डाल दिया इसके ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद ये बाजारी है, घर की नहीं है। ठीक है। और ये अच्छे से जो है ना, दाल माश का एक टेक्सचर होता है। हाँ। दाल माश ना ज़्यादा खड़ी होती है ना ज़्यादा घुली हुई होती है, ठीक ये है। दरमियान में होता है कि ऐसे चम्मच मारे तो घुल जाए, नरम हो जाए। कुछ लोग खड़ी दाल भी खाते हैं, लेकिन दाल माश अमूमन थोड़ी नरम बननी चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये है कि दाल माश में भी दो चीज़ें आती हैं, एक थोड़ा बड़ा दाना आता है, एक छोटा दाना आता है। ये छोटे वाली बनी हुई है। ठीक है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। इस दाल माश के अंदर ना मसाले बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसमें कोई कौरमे का कोई सालन डला हुआ है, मतलब ये किसी और तेल में बनी हुई है? इसमें डला हुआ है। हाँ। अमूमन लोग करते हैं कि उसमें चिकन का या कुछ शोरबा वगैरह डाल देते हैं। ठीक है। एक तो वो हुआ है, और इसको अगर रेड किया जाए ना दाल माश, हाँ तो ये अच्छी दाल माशों में इसका नहीं आता। दाल माश का तरीकाकार ये होता है, दोपहर के टाइम दाल माश बनी हो, तड़का लगा उसके अंदर हरी मिर्चों का। अच्छा। ठीक है। और फ्राई पैन में अच्छे से गर्म किया और बुलबुले उसमें से उठ रहे हों, उसके ऊपर फिर हरी मिर्चें अदरक डाल के, और नींबू ऑप्शनल है रखना है। तंदूर की ठंडी हुई रोटी हो, लाल हुई भी हो, और ऐसे करके तोड़ें, और ऐसे करके जब आपने उसको खाना ना, वो अंदर जब जाएगी आपको बता देगी। क्या बात तो है। ये दाल माश में बहुत सारी कमियां हैं। यानी कि मैं रेट क्या करेंगे इसे? रेट अगर करूँ ना तो ताकि ये हम इसको बंद करवाएं। ये तकरीबन 7 नंबर। हाँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया विकी आपका, आपने जिस तरह से रिव्यू किया। उम्मीद करते हैं कि हम हमारे ऑफिस में जितनी भी टीम है उसको हम ये दाल माश दोबारा ना खिलाएं। लेकिन ये इस तरह की नहीं है, इसको आप खा सकते हैं। लेकिन कभी कभार। और ये दाल इतनी फायदेमंद नहीं होती। मूंग की दाल फायदेमंद होती है। ठीक है। ये वैसे भी गैस वगैरह बहुत करती है। गैस वगैरह करती है, तो ऑफिस का माहौल ख़राब हो जाता है। हाँ, वो जरा एयर फ्रेशनर भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो विकी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भाई, और बड़ा अच्छा लगा। यू आर अ प्योर सोल माशाल्लाह। अल्लाह आपको और इज़्ज़तें नवाजे बख्शे भी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो लोग हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, चाहते हैं, और हमारे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो उनको भी हमारा ये कंटेंट और हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल सिद्दीक को और विकी पांडा, वकास सलीम को इजाज़त दीजिए, और नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, 2 दफ़ा कह रहा हूँ, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।